हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल बंधु? हैं? गुड मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग। सर आप कहाँ हो? माइक इशू। आवाज, क्या मेरी आवाज सबको बढ़िया क्लियर सुनाई दे रही है क्या? थोड़ा सा स्टूडियो आज चेंज है। हाँ, मैं अभी कोटा में नहीं हूँ, मैं अभी जयपुर में हूँ, ठीक है। हाँ, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको स्क्रीन थोड़ी डिफरेंट दिखाई दे रही हो रोजाना के मुकाबले। क्या मेरी आवाज सबको बढ़िया सुनाई दे रही है? जल्दी टाइप करके बताओ। हम्म। हाँ। पक्का? सर वेयर आर यू सर? स्टूडियो में हूं बेटा, स्टूडियो में हूं, जयपुर के स्टूडियो में हूं। और बताओ। हाँ। क्या मेरी आवाज सबको बढ़िया सुनाई दे रही है? हैं? नो वीडियो? किसी को वीडियो नहीं दिखाई दे रही है तो रिफ्रेश कर लो भाई। हम्म। लो वॉइस, थोड़ी वॉइस गेन बढ़ जाएगा। फुल है। हेलो हेलो हेलो। सही है। यस सर, चलो शुरू करें फिर। है भैया, कल का लेक्चर आई विश आप लोगों ने देखा होगा, अटेंड किया होगा। कल का लेक्चर जो है, जैसे मैंने आपको बोला था, प्योरली मैथमेटिक्स थी, ठीक है। बस आपको ये आना चाहिए कि भाई साहब पोटेंशियलिटी दे रखी है तो फोर्स कैसे निकालना है, फोर्स दे रखा है तो पोटेंशियलिटी कैसे निकालना है, और कैसे आपको ग्राफ के साथ खेलना है। आ रही बात समझ में? ठीक है। हाँ। ओके। प्योरली मैथमेटिक्स थी, प्योरली 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 मैथमेटिक्स थी। ठीक है बंधु। हाँ, शुरू करें। सर जयपुर कहाँ, ये नहीं बताऊंगा मैं, ये बिल्कुल ना बताऊं मैं जयपुर में कहाँ। हाँ, आजा जल्दी आजा। चलो, तो एक सवाल करते हैं इसी बात पे। मुझे काम करो, क्वेश्चन करके दिखाओ आप। ठीक है। क्वेश्चन यह है कि यहां पर एक मास है m, ये पॉइंट ए है, और इसको यहां पे कील ठोक दी, वही पहले की तरह कील ठोक दी भाई साहब यहां पर। आसान सवाल है, ठीक है, जल्दी आंसर दीजिएगा। मैंने बोला यहां पर इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी दे दें, फाइंड वी ए मिनिमम सो दैट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट। बस थोड़ा सा अंतर यह है कि मैंने इसको दे दिया है मासलेस रॉड। करो, योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से। नो वीडियो। भैया इसका कुछ कर सकते हैं बच्चे? भैया 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 भैया, नो वीडियो कर रहे हैं बच्चे, टाइप कर रहे हैं बेटा, सॉर्ट आउट कर रहे हैं। नो वीडियो आ रहा है, टाइपिंग फोन पे चल रहा है। भैया फोन पे चल रहा है, फोन पे। हाँ, फोन पे चल रहा है, करो। जल्दी। रूट 5 किया, बहुत ही बढ़िया। अरे भाई साहब कितना इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई साहब। वेलोसिटी ऑफ ए कितना होना चाहिए मेरे भाई? √5 GR। ठीक है, जी की वैल्यू मैंने दी नहीं है, आर क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस हो जाएगी। अगर मैं यहां पर आर की वैल्यू सपोज देता हूं 10 मीटर 20 मीटर, आप चुपचाप वैल्यू पुट कर दीजिएगा और वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दीजिएगा, क्योंकि जो आप आंसर निकालोगे वो गलत है। मोए मोए, गलत है बंधु, गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है। ये वो सवाल नहीं है जो आप सोच रहे हो, फिर से ट्राई करो। वो रस्सी हुआ करती थी और ये यहां पर मासलेस रोड है, दोनों में अंतर होता है, रस्सी और रॉड में अंतर होता है। ठीक है, फिर से ट्राई करो। हाँ, पहला विकेट गिरता हुआ पहले ओवर की पहली बॉल में ही।
हाँ जल्दी ट्राई करो। कोई प्रॉब्लम आ रही है? नो वीडियो। ओहो हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है? भैया रुक जाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो गया सॉर्ट आउट? सही है। तो नो नो वीडियो को कर रहे हो अच्छे टाइम। है अच्छा ये बताओ, ऐसा तो नहीं है कि वेब में दिक्कत आ रही हो, मोबाइल में बढ़िया चल रहा हो? है अबे वीडियो नहीं आ रही तो पोल कैसे काम करेगा? है हाँ यार वहां तो चल ही रहा है, रुको मैं अपने फोन में देखता हूं। सलीम सर की क्लास अटेंड करने जा रहे हैं सलीम सर। हाँ प्रयास जी 2025 लाइव। फोन कैसे काम करेगा? मैं चल तो रहा है यार। है देखो। हाँ यार वहां तो चल ही रहा है, रुको मैं अपने फोन में देखता हूं। चल रहा है। सलीम सर की क्लास अटेंड कर है भाई साहब, चल रहा है मोबाइल में तो चल रहा है, मैंने चेक करके देख लिया है। ठीक है, जिनका जिनका नहीं चल रहा है मैं उनसे एक बात बोलूंगा कि आप एक बार रिफ्रेश कर लो। ठीक है, अब मैं अगर यहां पढ़ाना रोकूंगा तो अननेसेसरी एक लेक्चर वेस्ट हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। ठीक है, आप एक बार जो है रिफ्रेश कर लो। अगर मोबाइल में नहीं चल रहा है, मैंने अपने फोन में तो चेक कर लिया भैया, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। ठीक है, वेब पे रिफ्रेश करके देख लो, जिसको जहां जहां दिक्कत आ रही है उसको रिफ्रेश करके देख लो। ठीक है, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जो है अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो, कोई बात नहीं। 4 मिनट 5 मिनट पहले पीछे चल रहे होंगे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है सर जी। देखो तो ये तो हो गया गलत। बोले गलत क्यों हुआ, पहले लिखो इसको, √5 लिखो, लिख के काट दो सारे बच्चे। ठीक है, सर गलत क्यों हुआ? मैंने कहा मेरे भाई गलत इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर जो रॉड है वो आपकी कैसी है? बोले रॉड सर मासलेस है, और मासलेस रॉड होने का मतलब ये है कि सर जी यहां पर टेंशन मेंशन वाली कहानी नहीं है। रस्सी में और रॉड में अंतर होता है, रस्सी खिंच सकती है, दबा नहीं सकती है। इसलिए जब मैंने यहां पर बोला था अगर ये रस्सी होती तो हमने क्या किया था, बोले रस्सी होती तो हमने काम किया था कि इसको हाईएस्ट पॉइंट पर ले गए थे और ऊपर हमने टेंशन क्या कर दिया था मेरे भाई, 0 कर दिया था। बोला हाँ सर ठीक है, ये तो याद है हमको सर, ये तो याद है हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन हम लोगों ने 0 किया था। मैंने कहा हाँ भैया 0 किया था, लेकिन यहां पर क्या कहानी है, ये रॉड है, ये रस्सी नहीं है, तो यार टेंशन वेंशन कोई लफड़ा ही नहीं है। आपको क्या करना है इस सवाल में, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि आपको इसको जस्ट हाईएस्ट पॉइंट तक बस पहुंचाना है, खत्म कहानी। ये मास एम था यहां पर आपका हरे रंग का, ये हरे रंग का मास एम हो गया है, आपको जस्ट यहां पर पहुंचाना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी बस 0 करनी है। क्योंकि अगर आपने इसको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा दिया तो उसके बाद तो ये अपने आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा। आप यहां पर ये नहीं बोलोगे सर हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 कर दो, नहीं नहीं, यहां पे जस्ट पहुंचाना है। रस्सी वाले केस में वेलोसिटी 0 नहीं कर सकते थे, क्योंकि रस्सी वाले पॉइंट पर, रस्सी वाले केस में अगर तो वेलोसिटी 0 करता ना तो रस्सी ढीली हो जाती, फटाक से नीचे गिर जाता। लेकिन यहां पर रिजिड है, ये रॉड है, मासलेस रॉड है। तो मासलेस रॉड है मतलब अगर हाईएस्ट पॉइंट पर तुमने वेलोसिटी 0 भी करी तो नीचे थोड़ी ना गिरेगा, ये डंडा है, डंडा, रस्सी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इसको जस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के आपको क्या करना है मेरे भाई, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी को क्या करनी है, आपको 0 करनी है, खत्म कहानी। क्लियर है? 0 नहीं, 0 से थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा जैसी होगी फटाक से वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या कर जाएगा मेरे भाई, कंप्लीट कर जाएगा। तो ये एक सिली मिस्टेक्स वाला सवाल है, अभी तक ना जेईई मेंस ने छुआ है ना जेईई एडवांस ने छुआ है। लेकिन एडवांस तो नहीं पूछेगा इस चीज को क्योंकि काफी आसान है, लेकिन मेंस वाला कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करना क्या है, बोले सर लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम, WET। ठीक है सर जी, कहां से कहां तक? बोले भैया ए से लेकर सी तक कर दे, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। आप सीधा बोलोगे सब वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई जो भी हिंज फोर्स, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा उस पर, एंड इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा ठीक है, वर्क डन बाई ग्रेविटी माइनस mgr, नॉर्मल का वर्क डन 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mva का होल स्क्वायर। जैसे सॉल्व करोगे वेलोसिटी ऑफ ए निकल के आ जाएगा 2gr का अंडर।
बात समझ में आ रही है? ये बहुत ही ट्रिकी और सिली मिस्टेक्स कराने वाला सवाल है, इसलिए मैं इसको लिख दूंगा भाई साहब, ये जेईई मेंस के लिए चाहो तो लिख सकते हो, जेईई 25 के लिए एक्सपेक्टेड है, कभी भी टपक सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक छुआ नहीं है इसको, जबकि इस सवाल पे नजर पड़ जानी चाहिए थी अब तक क्वेश्चन वालों पे, एग्जामिनर की अभी तक नहीं पड़ी है। नोट कर लो फटाक से इसको, क्लियर है? सॉरी, √2 GR, हाँ सॉरी 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 सॉरी, बॉटम में ग्रेविटी कितना हो जाएगा, यहां पे 2R आ जाएगा, ठीक है। इससे पता चलता है कि मास्टर ने सवाल रटा नहीं है। मास्टर ने सवाल रटा नहीं है तो हम भी नहीं रटेंगे, हम बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट पर हमको क्या करनी है, हाईएस्ट पॉइंट पर हमको टेंशन जीरो नहीं करनी है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो करनी है, खत्म का। नोट कर लो जल्दी फटाक से, जल्दी। जल्दी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे बेटा, जाग गया तू है? आजा जल्दी से। कुछ बच्चे कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, मतलब हाँ जाग के लल्ले तुम है। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बोले क्या है सवाल में? मैंने कहा देखो बड़ा मजेदार सवाल है, मजा आएगा आपको करने के लिए। मैंने बोला नहीं, ये नहीं, मैंने बोला यहां पे कील ठोक दी और ये है रस्सी, इसको यहां से ड्रॉप कर दिया, इसकी रेडियस है R, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है सर। ये आया 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 यहां पहुंचा, ठीक है, ठीक है सर। जैसे ही ये यहां पहुंचा, ऐसे पहुंचा, ऐसे पहुंचा, ठीक, ठीक है सर। यहां पर हमने काम किया है, आप समझो कि पहले मुझे सवाल लिखने दो, उसके बाद आप ट्राई करना। यहां पर हमने एक x बराबर 3R/7 दूरी पर, यहां पर एक मोती, मोती नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, कील, कील, पैग, कील, कील ठोक दी यहां पर ऐसे, ठीक है, ओके। आ रही है बात समझ में? ओके 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 ओके। आज क्लास कैंसर बेटा, आज क्लास कैंसर ना होगी, क्लास तो मैं तुम्हारी बहुत रेयर केस में ही कैंसर होने दूंगा। आ रही बात समझ में? क्लास तो तुम भूल जाओ, पिछले साल प्रयास 1.0 की एक भी क्लास कैंसर नहीं हुई थी। आ रही बात समझ में? पिछले साल प्रयास 1.0 की पूरे सेशन में एक भी क्लास कैंसर नहीं हुई थी। तो आई विश, ठीक है, आई विश आपकी क्लास में भी ऐसा ही शायद देखने के लिए मिले। खैर ये काम आपका नहीं है, ये काम तो मेरा है, ठीक है। तो मेरी साइड से जब तक कोई एक्सट्रीम लेवल ऑफ इमरजेंसी नहीं आ जाए, या जब तक कुछ हेल्थ का इश्यू ना आ जाए, तब तक मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि एक भी क्लास आपकी कैंसर नहीं होगी। कह रहा पैग मतलब, पैग मतलब कील, कील बन, यहां पर कील, कील, कील मतलब होती है ना कील, ऐसे टक 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 टक, हाँ फर्नीचर की दुकान वाली जो कील होती है। अब आगे समझ में है? हाँ ठीक है सर, मैंने यहां पे छोड़ दिया है, ये पॉइंट O है, ठीक है सर, ओके, ये पॉइंट O है और यहां पर एक पैग है, ठीक है सर। क्वेश्चन ये है, बोले क्या, बोले आप मुझे बताओ क्या होगा, जस्ट एनालाइज द सिचुएशन, ठीक है। ये यहां पहुंचेगा, बोले हाँ सर यहां पहुंचेगा, इसके बाद क्या होगा सोच के बताओ सर जल्दी से। क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन की टेंशन मत लीजिएगा आप, ठीक है। इसकी लैंग्वेज वैंग्वेज चक्कर में ही मत, अभी 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 लैंग्वेज के चक्कर में मत पड़ना। सवाल ऐसे गिवन होगा, देयर इज अ पैग एट डिस्टेंस ऑफ 3R/7 फ्रॉम द पॉइंट O, मास इज रिलीज फ्रॉम देयर, ठीक। या मैं काम कर लेता हूं, ठीक है, क्या सवाल पूछा ही लेता हूं तुझसे मैं, एक लाइन में ऐसे लिख देता हूं, ये वाली एक गुलाबी वाली लाइन खींच देता हूं मैं, इस पैग को ऐसे मैं बोल देता हूं फाइंड स्पीड ऑफ मास व्हेन क्रॉस गुलाबी लाइन।
ठीक है, जब ये गुलाबी लाइन वाले को क्रॉस करेगा तब बताओ क्या हुआ। करो क्वेश्चन। बहुत ही बड़े। एक बच्चा बोला सर पेग के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा। मेरा एक्चुअली सवाल यही है कि क्या, ये तो मजा हंसी मजाक में लिख दिया मैंने, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है, डू वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट अबाउट पेग, ये बताओ मुझे। मुझे बताओ। ये कील ठोक दी मेरे भाई, कील ठोक दी। थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कर, यहां पर कॉमन सेंस अप्लाई कर, ठीक है, कि बॉल यहां से आ रही है आ रही है आ रही है और यहां पे कील ठोक दी, अब क्या होगा। करो जल्दी से, मिनट से पहले। जल्दी। सर एचसीबी का क्वेश्चन नंबर 50। हाँ बेटा, एचसीबी में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सर रॉड है या रस्सी? आय हाय 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 हाय, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। बेटा रॉड नहीं है, रस्सी है, स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है। हाँ, इसको बोलते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। पूछ रहा सर ये बताओ रॉड है रस्सी है, कहीं फिर गलत करवाए तो है। क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन पैक के अबाउट कंप्लीट होगा या नहीं होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। कैप्टन साहब का आंसर, कैप्टन इंडिया का आंसर है सर नहीं कंप्लीट होगा। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ रहा है नहीं कंप्लीट होगा। इसका मतलब आपने सवाल को क्रैक कर लिया, शाबाश बेटा। देख क्वेश्चन बस केवल इतना सा है, सॉल्यूशन आसान है। ये यहां से आएगा, बोले हाँ सर, जैसे यहां पहुंचेगा तो तुम बोलोगे सर जैसे ही सपोज ये पॉइंट थी, यहां पर मैंने बोला ओ पॉइंट था, ठीक है सर जी, वो पॉइंट था, ये थी वर्टिकल लाइन, ठीक है, लाल वाली लाइन, ठीक है सर जी, लाल वाली लाइन थी। यहां पे था पैक पी, ठीक है, ये रहा पैक पी। कुछ बच्चों को पैग कुछ और नजर आ रहा होगा, सोच रहे होंगे सर इसमें लिक्विड तो भरा ही नहीं है, कैसा पैग है ये, 3R/7। बोला ठीक है सर जी। तो जैसे ही आप इसको यहां से छोड़ोगे तो ये आएगा भैया बिल्कुल नीचे। मुझे सबसे पहले ये प्रश्न बताओ कि जैसे ही, पैक को बाद में लगाएंगे, ठीक है, जैसे ही मेरे भाई ये जस्ट यहां पहुंचेगा, इस जगह पर पहुंचने वाला होगा, क्या तुम्हें फील आ रही है इसकी वेलोसिटी सर इस तरफ √2GR हो जाएगी। मैंने कहा हाँ भैया, ये सिंपल वर्कनी थ्योरम से तू बता सकता है, ठीक है, कि यहां से लेकर नीचे, यहां से लेकर नीचे जब ये पहुंचेगा तो नीचे आएगा आर, और जब आर आएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgr इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक ठीक है सर जी, ओके। इसका मतलब यहां इसकी वेलोसिटी तो √2GR। अब दिक्कत ये हो गई है, बोले सर आपने यहां पर पैग लगा दिया है इस जगह पर पी। अच्छा ये भी मस्त आ रहा है आज, ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास इसका सोल्यूशन है, ठीक है। बोले यहां पर पैग लगा दिया पी, बोले अब क्या होगा? मैंने कहा क्या अब ये पी के अबाउट घूमेगा? बोले हाँ सर। पहले हो के अबाउट घूम रहा था, अब जैसे यहां पे कील ठोक दोगे, जैसे होता ना कील ठोक दी तो आएगा, फिर वो इस कील के अबाउट घूमेगा, इसके अबाउट घूमेगा। दैट मीन्स आप लिख सकते हो कि अब इसके बाद क्या होगा, पी के अबाउट घूमेगा। पी के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा भाई साहब, ठीक है सर, पी के अबाउट सर्कुलर मोशन। तो इसकी रेडियस कितनी होगी? तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि आर नया, अब जो नई रेडियस होगी वो ये वाली हो जाएगी। बोले वाली रेडियस कितनी है? मैंने कहा R-3R/7।
4r/7 क्या हो जाएगी, इसकी नई रेडियस हो जाएगी। तो ठीक है सर की सर 4r/7 नई रेडियस हो गई है। अब मुझे कैसे पता चलेगा यहां पर क्या बोले सर इसके साथ आगे क्या घटना घटने वाली है, क्या वर्टिकल सर्कुलेशन कंप्लीट करेगा नहीं करेगा, क्या ये ओ तक जाएगा, ए तक जाएगा, क्या ये ए और बी के बीच में कहीं पर इसकी टेंशन जीरो हो जाएगी। याद है वही वाला पूरा चमचमाते हुए 5 पॉइंट लिखाए थे मैंने कि अगर वेलोसिटी अंडर 5 से ज्यादा होती है तो चमचमाता सर्किल पूरा होता है, अंडर 5 वेलोसिटी होती तो भैया इज्जत वाला सर्किल कंप्लीट हुआ था, अंडर 2 वेलोसिटी हुई थी तो भैया वो ए तक गया था लौट के वापस आ गया था। हमें वेलोसिटी तो ये पता है, इससे तो सारा आइडिया नहीं लग रहा क्योंकि अब रेडियस आर नहीं रही, अब रेडियस की आर नहीं हो गई है, अब इसकी रेडियस बदल गई है। तो यहां से तू ये नहीं बोलेगा सर ये जाएगा और यहां तक लौट के वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकता तू। तुझे यहां पर कंपेयर, तुझे यहां पर देखना पड़ेगा कि नई रेडियस के हिसाब से डेटा कितना है। तो एक काम करो, इसका सबसे बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूं, यहां से आर निकाल ले, आर कितना आ जाएगा 7 आर नया बटे 4, यहां से आर निकाल दिया मैंने, ठीक। और ये आर की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो वेलोसिटी ऑफ ए बिकम 2gr, आर कितना भाई साहब 7r नया बटे 4 का अंडर रूट। क्या सब लोग कैच कर पा रहे हैं, ये 3/5gr नया आ चुका है। ये वही सवाल आ चुका है जो सवाल हमने कुछ दिन पहले किया था, जिसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने निकाली थी। इसका मतलब ये अंडर रूट 5gr से तो कम है, हमें पता चलेगा कि वेलोसिटी ऑफ ए लेस देन अंडर रूट 5gr है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा। याद आ गया। अब ये डाटा बेसिकली वही वाला बन गया है जिसमें जो एंगल से जो एंगल आता था, याद करो 60 डिग्री आता था। इसका मतलब पार्टिकल घूमेगा 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 और जब ये 60 डिग्री पार्टिकल से 60 डिग्री बना लेगा उस टाइम पर इसमें टेंशन जीरो हो जाएगी। और ये हमारा पुराना सवाल बनकर तैयार हो गया, ओल्ड क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन। बोलो सर प्लीज बताइए क्या करें, ऐप नहीं चल रहा है। बेटा मुझे बता दे मैं क्या करूं, मैं क्लास कैंसिल कर दूं बता। देख तुझे एक बात समझनी पड़ेगी कि ये टेक्निकल इशू मेरे हाथ में नहीं होते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से बात कर लेता हूं, देख ठीक है, ऐसी बात है तो एक बार और बात कर लेता हूं मैं दोस्त। देख मेरे मोबाइल, हेलो अमित जी क्या इशू चल रहा है, कुछ बच्चे काफी सारे बच्चे लिख रहे हैं नो वीडियो नो वीडियो नो वीडियो। सर ये पता नहीं उनसे क्या इशू आ रहा है, मेरे फोन में भी चल रहा है, आपके फोन में भी चल रहा है, ये हो सकता है टेक्निकल हो कुछ। नहीं मेरे फोन में तो चल रहा है। आपने एक बार वेब ट्राई करे, वेब पे चेक किया था, वेब पे चल रहा है। हाँ सर हम तो वेब से ही मॉनिटर करते हैं, वेब पे तो चल रहा है, ऐप पे ही इशू आ रहा है। वही उनको मतलब इंस्टॉल करके मतलब लॉग इन लॉग आउट कर लें तो वो सही हो जाएगा। ओ भैया इंस्टॉल कर लो भाई, लॉग इन लॉग आउट कर लो दोबारा से। कुछ बच्चे कह रहे हैं स्पैमर्स हैं वो, अब पता नहीं स्पैमर्स हैं या नहीं है, क्या बोले। चलो ठीक है फिर। वो नहीं चल रहा था अभी, किसी किसी में नहीं चल रहा था, बाकी अभी सही है। अच्छा चलो ठीक है फिर, ओके। मैं इधर से मैसेज वगैरह डाल रहा हूँ, अभी उतना देख लें तो सही हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। अब अगर किसी का नहीं चल रहा है तो मैं इसमें बेटा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं यहां पर पढ़ाने के लिए आया हूं, ठीक है। ये टेक्निकल इश्यूज मेरे हाथ में नहीं होते हैं, ठीक। तो मेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो मैं क्लास कैंसिल कर दूं क्योंकि कुछ बच्चों की मोबाइल पे या नहीं चल रहा है, या फिर मैं पढ़ाता रहूं, वो बच्चे बेटा बाद में देख लेना फिर लेक्चर, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर मैं उनको बोलूंगा बाद में देख लेना। टेक्निकल प्रॉब्लम कभी भी कहीं की किसी के साथ भी आ सकती है, हो सकता है आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकता है स्पैमर्स। मेरे फोन में तो चल रहा है, देख मैंने अपने फोन से चेक कर लिया, ठीक है। और वेब पे भी चल रहा है, भैया ने वेब से भी चेक कर लिया, और वेब पे तो मेरे सामने ही चल रहा है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बच्चों को होगी। थोड़े बहुत अगर किसी बच्चे को है तो मोबाइल को स्विच ऑफ करें, स्विच ऑन करें, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करें और दोबारा इंस्टॉल करें, दोबारा लॉगिन करके देख ले। अगर नहीं चल रहा है उसके बाद भी तो बेटा कोई बात नहीं, अभी अपनी पढ़ाई करो, कल के लेक्चर को रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने लेक्चर को रिवाइज करो, कल के लेक्चर को, और जब ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा तो इसकी रिकॉर्डिंग देख के अपना कवर कर लेना,
ठीक है, इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूं, मैं, तू मुझे 10 बार बुलवाएगा, मैं 10 बार फिर से यही सेंटेंस बोलूंगा। ठीक है, तो आधे घंटे तक यही टाइप करता रहेगा, नो वीडियो नो वीडियो, तब भी आधे घंटे तक मैं यही सेंटेंस बोलूंगा। ठीक है, क्लास तो मैं कैंसिल करने से रहा बेटा। ठीक है, क्लास तो मैं कैंसिल करने से रहा। ठीक है, तो इसलिए जो है सीधी सी बात है, अब प्यार से समझ जा। अगर तुम्हारा ये इंटेंशन है कि सबको गुस्सा दिलाना है इस तरीके से, ठीक है, तो भैया भूल जा तू अभी के लिए। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, चल ये चीज है। तो यहां से बात समझ में आई। बोले सर जी देखो ये जो वेलोसिटी ऑफ √2gr थी तो सही, लेकिन आर अब रेडियस नहीं थी, अब रेडियस बदल गई। बोले रेडियस कितनी होगी? बोला भैया रेडियस होगी 7r नया बाई 4। तो जैसे ही मैंने आर की वैल्यू पुट करी, मुझे एकदम फटाक से नजर आ गया यहां पर। बोले सर ये 3.5gr नया आ चुका है। मैंने कहा हाँ भैया ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 3.5rg नया आ चुका है, ये हमको फील आ गया। ये तो हमारा पुराना वाला डेटा था। कौन सा पुराना वाला डेटा था? बोले सर ये तो वाला डेटा था जब 3.5gr से हम लोगों ने पत्थर को फेंक के मारा था। तो पत्थर गया था, बी को क्रॉस किया था, और बी और सी के किसी एक पॉइंट पर उसने अपनी टेंशन को 0 कर दिया था। ठीक, और फिर हम लोगों ने वो सारा सवाल, पूरा का पूरा सवाल हमने किया था। अब वो दोबारा सवाल तो मैं नहीं कराने वाला, क्योंकि मैं उसको 2 दिन पहले हम लोगों ने बहुत डिटेल में जाकर उसको कवर किया था कि वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल जब बनाता है पार्टिकल तब टेंशन 0 हो जाती थी। उसके बाद का मोशन सवाल, उसके बाद का सवाल सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल हो गया था, जैसे r+r cos थीटा के टावर पे से किसी पत्थर को थीटा डिग्री पे फेंक के मार दिया। क्लियर है? ओके, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला पार्ट। इसमें क्या त्रुटि है भाई? बहुत देर से त्रुटि कर रहे हो। क्या त्रुटि है भाई इसमें? बोलो क्या त्रुटि है? बोलो क्या त्रुटि है भाई? भाई साहब तुम्हारे नखरे भी ना हैं, किसी गर्लफ्रेंड के इतने नखरे नहीं होते जितने तुम्हारे होते। सही बात बता रहा हूं मैं। हाँ, इतने नखरे, सर आवाज साफ नहीं आ रही है, पहले जैसी क्लियर नहीं आ रही है। अबे एडजस्ट कर बे। हैं? कौन कौन सा रोज रोज एडजस्ट करना पड़ता है? किसी एक दिन जरूरत पड़ी है तो करो ना एडजस्ट थोड़ा सा भाई। हाँ, नो मिस्टेक नो मिस्टेक। हाँ चलो ठीक है, नो मिस्टेक। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ चलो मैं आगे बढ़ूंगा इसके बाद। है चले काम कर यार, मुझे नहीं पता तेरी समझ में आया नहीं आया, तो इसलिए मुझे एक सवाल और करके दिखा। फिर से सेम पैटर्न का सवाल है। मैंने यहां से पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, और ठीक है 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 ठीक है, यहां पर एक पैग, फिर से पैग बना दिया यहां पर पैग। ठीक है, और वो डिस्टेंस मैंने रखी 2r/3। ये O था, ये पैग P था। मैं तेरी मदद कर देता हूं, ये जब आएगा नीचे, इसकी रेडियस अगर r होगी तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ मेरे भाई √2gr हो जाएगी। ये मैंने तेरी बहुत भारी मदद कर दी। ये पॉइंट अगर A है तो वेलोसिटी ऑफ A विल बी √2gr। बोले ठीक है, अब बता इसके बाद क्या होगा? करो सर, इस स्पैमर से इन पे ध्यान मत दो। हाँ बेटा सही कह रहा तू, जल्दी जल्दी। अबे ओ हरी उत्पल, ये स्पैमिंग मत करना, ब्लॉक हो जाएगा साले। 2.85 2.85 2.1 लगा पड़ा है, सवाल कर। शाबाश प्रिंस, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर। प्रिंस ने सबसे पहला आंसर दिया। प्रिंस यार मैंने कई बार नोटिस किया है, लोटा अच्छा है लगता है, एकदम तुरंत आंसर दे देता है। मैंने पहले भी कई बार नोटिस किया इसको। हाँ जल्दी, शौर्य ने भी आंसर दे दिया, शाबाश, जल्दी जल्दी। बोले सर जी देखो सीधी सी बात यह है, क्या इस बार यहां पर ये आर नया हो जाएगा? मैंने कहा हाँ भैया आर नया ये हो जाएगा। बोला आर नया सही तो पता लगाएंगे ना क्या होने वाला है। मैंने कहा ठीक है भैया पता लगा लो भैया। बोले सर जी देखो ये ये 2r/3 तो r/3 हो जाएगा। तो डेट मींस अब अगर आर नया अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? सर ये 2r/3 और ये r/3। ठीक, दैट मीन r नया विल बी r - 2r/3, जो कि निकल के आ जाएगा r/3। इसका मतलब r बराबर कितना है? 3r नया। सर ये काम क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ये काम इसलिए कर रहा हूं ताकि इसमें वैल्यू पुट करके इसकी असलियत पता लगा सके। तो जैसी r की वैल्यू 3r नया रखेगा, 3 दूनी 6 6gr नया हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? बोले सर इसका मतलब यह हुआ कि सर इस सवाल में सर जी जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी थी √6gr नया, जहां पर सर आपने कील ठोक रखी थी इस जगह पर,
तो इसका मतलब अब ये पी के अबाउट घूमेगा, ये वाली रस्सी तो हो जाएगी तेरी कॉन्स्टेंट मतलब फिक्स हो जाएगी एक तरह से। अब ये पी के अबाउट घूम रहा होगा और इसकी जो वेलोसिटी √5gr से ज्यादा है, इसका मतलब अब ये चमचमाता हुआ सर्किट पूरा होगा, चमचमाता वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा लाले। ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा और फिर ये उसके अबाउट घूम के फिर वापस ये यही पता चलेगा। समझ मारी बात। तो अब अगर इसके बाद अगर आपसे डिटेल में पूछे, बोले भैया यहां बता दो कितनी वेलोसिटी होगी, तो आप बोलोगे यहां वेलोसिटी पूछ रहे हो, बोला हाँ सर जी, बोले तो इसमें से 2 कम कर दो, यहां वेलोसिटी हो जाएगी √4gr नया। मैंने कहा अच्छा यहां बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, बोले यहां आगे की तब वेलोसिटी हो जाएगी √2gr नया। खत्म। ठीक। अब मैं तुझसे किसी भी जगह पे टेंशन पूछ लूं, किसी जगह पर वेलोसिटी पूछ लूं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पूछूं, नॉर्मल एक्सीलरेशन पूछूं, कुछ भी यहां पर पूछ सकता हूं मैं। आ रही बात समझ में? नोट कर ले फटाक से। मैं 1 मिनट अभी आया, जल्दी से नोट कर ले इसको। हाँ भैया छाप लिया है। चलो फिर एक काम करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहां पर काफी बच्चों का मैसेज लगातार चल रहा है, वीडियो नहीं आ रही, तो मैं कुछ 2 छोटे छोटे आर्टिकल हैं थ्योरेटिकल, एक बार उनको खत्म करा देता हूं, ठीक है। आ जाओ शुरू करते हैं भाई। इसके बाद बोला सर, अरे थैंक यू, थोड़ी आया अभी। हाँ बोले सर ये बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है, ध्यान से देखना, बोले वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा ऑल द फोर्स का मतलब पता क्या होगा, बोले ऑल द फोर्स का मतलब सारे फोर्स, सारे फोर्स का मतलब एक्सटर्नल फोर्स भी। मैंने कहा हाँ भैया और बता, बोले इंटरनल फोर्स भी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ भैया सही कह रहा है। बोले एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स, बोले कैसे भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव भी हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है, मतलब दुनिया भर के सारे फोर्स हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको इसी प्रकार से इंटरनल भी हर प्रकार का हो सकता है, तो अगर मैं इसको तोड़ लूं, मैं ऐसे लिख दूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस सब वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स को ऐसे लिख देता हूं, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मन का ठीक है, मतलब बोले मतलब मैंने कहा सिंपल सी बात ये कह रहा हूं कि सपोज मैं बोलूं वर्क डन थ्योरम क्या कहती है, आप बोलो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा कौन से फोर्स, बोले दुनिया भर के सारे फोर्स। मैंने कहा चल ठीक है, चल मैंने इंटरनल फोर्स को 2 टुकड़े में तोड़ दिया। कौन से? तो बोले या तो इंटरनल फोर्स या तो कंजर्वेटिव होंगे या नॉन कंजर्वेटिव होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक, कंजर्वेटिव हम लोग पढ़ चुके, नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, फ्रिक्शन लग रहा हो। मैंने कहा ओके बहुत बढ़िया बात है। तो यहां तक तो सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। अब अगर इसके बाद मैं बोलूं कि इफ, बोले क्या, बोले सर एक्सटर्नल वर्क डन 0 है, मान लो कि एक्सटर्नल वर्क डन जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस है उनका वर्क डन 0 है, एंड मैं ये भी बोल दूं कि वर्क डन बाई
इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सर वो भी मान लो जीरो हो गया, अगर ऐसा हुआ, अच्छा सर जी इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, मान लो ऐसा हो गया, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि बोले सर इसका मतलब अब ये कहना चाह रहे हो कि वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? मैंने कहा हाँ भैया यही कहना चाह रहा हूं, लेकिन वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस ये हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था, बोले इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोले हाँ सर ये बात भी सही है, ये भाई आप डेफिनेशन है, वर्क याद करो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी। याद करो मैं यहां पे लिख देता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो माइनस इधर लेके आ जाए, ये वाली कहानी होगी। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, बोले सर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, बोले काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इसकी अगर तो सेटिंग करेगा तो माइनस यू फाइनल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल है, इसको इधर ले आओ उसको इधर ले जाए तो निकल का के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। बोला सर जी अब अगर मैं ऐसा कह दूं कि इफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसके सम को मैंने डिफाइन कर दिया मैकेनिकल एनर्जी। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसके सम को हम लोगों ने बोल दिया मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, तो क्या ये इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी आ गया? आप बोलोगे यस सर, तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं, बोले सर अब मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी कंजर्व, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, इसी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बेटा ऐसी चीज है जो अक्सर आप लोगों ने पढ़ा है, काफी बच्चे इसको पढ़ते हैं लेकिन उनको डिटेल में नहीं पता होता है कि ये होता क्या है। ठीक है, उनको ये नहीं पता होता है इसको लगाना कहां पर है, बस वो रट लेते हैं बोला टोटल एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इसलिए भैया टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व। इस तरीके से वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को लगाते हैं, याद करते हैं, जो कि मेरे भाई काफी सवालों में आप निपट जाओगे। आपको बेसिकली इसको डिटेल में तुमको पता होना चाहिए कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है क्या। बात समझ में आ रही है? तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी होता है मेरे भाई सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। ये मैं यहां लिख दिया था किस जगह पर, बोले सर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होता है मेरे भाई, मैकेनिकल एनर्जी होता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। बोले ठीक है सर जी और बताओ, मतलब और ये है कि अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहां लगाएंगे, हर जगह नहीं लगा सकते, देख रहा है ये हर जगह नहीं लगा सकते, वो लोग कहां लगा सकते हैं, मतलब हम वहीं लगा सकते हैं अगर एक्सटर्नल वर्क डन जीरो हुआ। ध्यान से सुना मेरी बात, ठीक है, हम तभी लगा सकते हैं जब एक्सटर्नल वर्क डन जीरो हुआ और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन भी जीरो हुआ। आ रही बात समझ में? मतलब या तो एक्सटर्नल वर्क डन है ही नहीं, ठीक, या इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है ही नहीं, तभी हम इसको लगा सकते हैं। या इसको और अच्छे से ये भी बोल सकते हैं, बोले एक्सटर्नल फोर्स हो ही ना, अगर एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं होगा तो एक्सटर्नल वर्क डन भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जा रहे हैं। बोले सर एक्सटर्नल वर्क डन जीरो है, इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जीरो है। बोले हाँ सर, तो मेरे इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि एक्सटर्नल फोर्स ही ना हो, तो और अच्छी बात होगी, जब साला फोर्स ही नहीं है तो वर्क डन कैसे निकालोगे। बोले ठीक है सर, उसी प्रकार से यहां भी बोल सकते हो इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही ना हो, तो ये तो और अच्छी बात होगी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं, अब ध्यान से सुनना, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, केवल और केवल इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स मौजूद है, तब आप इन दैट केस आप वहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। मैं आपको सारे पॉइंट्स लिखा दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा, अभी बस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकता, फिर समझारी बात, फिर नहीं कर सकता तो भाई साहब, ठीक, फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। बोले ठीक है सर जी, एक्सटर्नल फोर्स है तो नहीं होगा। इसको ऐसा भी याद रख सकता है कि सर बाहर से अगर कोई एनर्जी देने वाली और लेने वाली मौजूद है तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी विल नॉट कंजर्व। इसको तो ऐसे भी याद कर सकता है। बात समझ आ रही? मैं इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन दिखाता हूं, ध्यान से सुन, जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, थोड़ा सा एप्लीकेशन दिखाता हूं आपको ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। बोले सर, मैंने कहा हाँ,
मान लो मैंने पत्थर को यहां से छोड़ दिया, सिंपल सा सवाल लेते हैं इस जगह से, एम मास को मैंने ऐसे क्या कर दिया मेरे भाई, ड्रॉप कर दिया। बोले ठीक है, जब वो यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। ठीक है, यहां मैंने बोल दिया म्यू बराबर 0 है और इसको मैंने कर दिया फिक्स है। ठीक है सर, इसको पूरा जो है बढ़िया तरीके से ऐसा मान के चल ऐसे। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। ये लो, बोले सर अब अगर मैं वेलोसिटी पूछूंगा तो आप बड़े आराम से लिख दोगे। बोले सर वर्क नहीं थ्योरम से तो निकाल ही लोगे। मैंने कहा कैसे? बोले वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई फ्रिक्शन बराबर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, वहां से तो आप कर ही लोगे, यहां से करके दिखा देता हूं, लिखना मत। बोले सर जी वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई नॉर्मल। मैंने कहा ठीक है भैया, वर्क डन बाई फ्रिक्शन बराबर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा ठीक है, वर्क डन बाई ग्रेविटी, बोले mgh, अगर ये हाइट h है तो। मैंने कहा और बता, वर्क डन बाई नॉर्मल, बोले सर जी 0, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, बोले 0, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, बोले फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो v बराबर जाएगा √2gh। पहले भी कई बार पढ़ चुके हम लोग इसको। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोले सर ये तो पुरानी चीज है। मैंने कहा अगर फ्रिक्शन होता तो मान के चल म्यू भी होता, ठीक, तो म्यू होता तो हम फिर भी कर लेते, हम लिखते वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई नॉर्मल, फ्रिक्शन का वर्क डन लिख देते माइनस म्यू mg cos थीटा इनटू ये वाली डिस्टेंस l बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये चीज तो हम करके आ चुके हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में। लेकिन अब अगर मैं बात करूं, बोले सर मैकेनिकल एनर्जी के कंसेप्ट से करो। बोले सर यहां पे मैंने बोला म्यू नॉन जीरो है। मैंने कहा अच्छा म्यू नॉन जीरो है, तो सबसे पहली बात तो ये है, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। ये अक्सर काफी सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर कब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करना है, कब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं करना है। तो ये बात मैं थोड़ी देर पहले तुम्हें 2 बार समझा के निकला, एक बार फिर से बता देता हूं। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन 0 है और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव बेईमान फोर्स, याद है ना कल की क्लास में समझाया था मैंने, बेईमान फोर्स, ठीक है, जो खा जाता है डकार भी नहीं मारता, लुटेरा फोर्स, ठीक है, जैसे फ्रिक्शन। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इंटरनल वाला मौजूद है, बात समझ में आ रही है, तो फिर हम मौजूद नहीं है, तब हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। मतलब बोले जब एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन 0 हो और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन 0 हो, तब मैकेनिकल एनर्जी हम यहां पे कंजर्व कर सकते हैं। तो अब अगर मैं फोर्स पूछूं, मैंने कहा बता कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तू कहेगा सर एक लग रहा है mg। क्या mg कंजर्वेटिव है? हाँ सर, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल, क्या नॉर्मल का वर्क डन 0 है? हाँ सर 0 है, उससे भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। बोला फ्रिक्शन मौजूद है क्या? बोला फ्रिक्शन मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब मैं सीधा बोल सकता हूं यहां पर कि सर मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। अगर मैं कहूं कि ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तब आप बड़े ही आराम से बोलोगे सब मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल का मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पूछूंगा, रेस्ट पे था 0। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर इनिशियल कितना लिखेंगे? बोले mgh। मतलब mgh तब लिखेंगे जब आप यहां पर 0 मान लोगे। तो एक काम करो, सबसे पहले आप यहां पर एक छोटी सी लाइन खींच लो और एज्यूम कर लो कि सर इस लाइन पर नीचे सर इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अगर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो इसका मतलब इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? बोले mgh हो जाएगी। बोले फाइनल काइनेटिक एनर्जी भैया, मैंने कहा हाफ mv²। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, बोले जब इस लाइन पर ही आ गया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, तो v बराबर निकल के आ गया 2gh। खत्म कहानी। और यहां से भी यही आंसर था हमारा और यहां से भी यही आंसर है। तो आंसर तो दोनों से मैच कर गया। लेकिन क्या ये मेथड हर जगह लगा सकते हैं? मन का यार हर जगह नहीं लगा सकते। अगर इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया, अगर फ्रिक्शन होता है इनके बीच में, मान के चल यहां म्यू बराबर 0 की बजाय मैं फ्रिक्शन मान लेता, तो फ्रिक्शन एनर्जी खा जाता, मैकेनिकल एनर्जी खा जाता, तब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती। इसलिए ये मेथड जो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये हर जगह नहीं लगा सकते। अगर कहीं फ्रिक्शन आ गया तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। ठीक, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? वर्क एनर्जी थ्योरम। और मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम की बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस कराई है, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस कराए हैं। अगर तू सही से क्लास अटेंड करेगा तो 50 से ज्यादा सवाल तो मैंने तुम्हें क्लास में ही करा दिए हैं। और कम से कम रोज 8-8, 9-9, 10-10 सवाल आपको डीपीपी में भी दे रहा हूं मैं, अच्छे सवाल। तो अगर आपने बढ़िया तरीके से अगर सारी क्लास अटेंड करी है तो आई थिंक आप वर्क एनर्जी थ्योरम में एक्सपर्ट हो चुके होंगे, क्योंकि 100 से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अब तक फेस कर चुके होंगे। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, लेकिन आपको लगाना नहीं है। अभी यहां पे नहीं लगाना। ये सबसे बढ़िया इसको लगाने की जगह होती है वो वाली
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे अच्छा होता है इसको लगाना, लेकिन यहां पे लगाने की कोई जरूरत नहीं। यहां पर आप सारे सवाल जो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बजाय वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करें तो भी चल जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर इससे अच्छा तो वर्क एनर्जी थ्योरम है, मैं खुद कह रहा हूं भाई इससे अच्छा वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है। ये अच्छी पता है किस जगह होती है, ठीक है, ये वाली जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत मजा आता है। मैं लिख लेता हूं यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एमी कंजर्वेशन, मजा आएगा वहां पर, मजा आएगा, ठीक है, वहां मजा आता है। यहां तो मजा नहीं आता, यहां तो बेकार है सर, वही सही है सब वर्क एनर्जी थ्योरम। उससे तो सर जी देखो अगर फ्रिक्शन होता तो भी मैं कर लेता और फ्रिक्शन ना होता तो भी मैं कर लेता, लेकिन मेरा फर्ज था बताना, मैंने बता दिया। बोले और 2-4 सवाल और देख ले, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है सर जी। बोले याद करो जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था भैया हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी एट सी होना चाहिए √gr, याद है। हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 करी थी, ठीक है, और एमजी ने रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स को पूरा कर दिया था। हम लोगों ने एफबीडी बना, तुम बोलोगे नीचे लग रही होगी टेंशन, नीचे लग रहा होगा एमजी, और टेंशन की वैल्यू 0 कर दी थी और एमजी को मैंने कर दिया था mv²/r, ताकि इज्जत वाला सर्किल, ठीक, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू जस्ट कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे प्रश्न पूछूं, मैंने कहा भैया इस सवाल में बता ए पर वेलोसिटी कितनी होगी, ए पर वेलोसिटी बता दे कितनी होगी। तो मैं यहां पर अगर आपसे प्रश्न पूछूं, मैंने कहा भाई क्या फ्रिक्शन है क्या, बोले फ्रिक्शन तो नहीं। मतलब बहुत ही बढ़िया, फ्रिक्शन तो नहीं है भाई साहब। बोले कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं भैया बताना एक बार। देख कैसे पता करेगा तू मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है नहीं है, ऐसे पता करेगा जैसे मैं पता लगा रहा हूं। सबसे पहले देख फ्रिक्शन है, बोले फ्रिक्शन नहीं है। मैंने कहा तो भैया फिर तो तू पॉसिबिलिटी, अगर फ्रिक्शन होता तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो होती ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन बेईमान है, ठीक है, वो एनर्जी खा जाता है, ठीक है सर जी, ओके। मैंने कहा और बता कौन सा फोर्स लग रहा है, बोला सर जी एक लग रही है टेंशन। मैंने कहा टेंशन क्या इसके परपेंडिकुलर है मास के, बोले हाँ सर टेंशन परपेंडिकुलर के मास के परपेंडिकुलर है, तो उसका वर्क डन क्या हो गया 0। इसका मतलब अगर टेंशन तू मानता भी है तो उसका वर्क डन 0 है, इसका मतलब उसकी टेंशन नहीं लेनी तेरे को। ये कहीं ना कहीं ये वाली चीज आ गई। बोले सर एक्शन में फोर्स अगर कोई दिख जाए तुझे तो उसका वर्क डन क्या हो गया 0 हो गया। मैंने कहा ठीक है और बता। बोले सर एमजी लग रहा है। मैंने कहा एमजी तो कंजर्वेटिव है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी तू कंजर्व कर सकता है। तो सीधा बोलेगा सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये पॉइंट ए कह देता हूं, ये पॉइंट में सी कह देता हूं, मैंने लिखा नहीं है, ये रहा सी। बोले बराबर काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। सी पर मैकेनिकल एनर्जी बराबर ए पर मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट सी क्या लिखोगे, बोले उसने गिवन कर दिया है ½ m√gr का स्क्वायर मतलब gr प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी क्या लिखोगे। आप बोलोगे बोला सर जी देखो मान लो ये रेफरेंस लाइन है, ये क्या है मेरे भाई रेफरेंस लाइन है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को मैं 0 मान लेता हूं। अगर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो ये r और ये r, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 2mgr बराबर ए पर काइनेटिक एनर्जी बोले ½ mva² और ए पर पोटेंशियल एनर्जी बोले भैया 0। क्यों, क्योंकि यहां पर 0 तो वहां पर 2mgr। अब सॉल्व कर लेते, ये देख 2 से मल्टीप्लाई करते सबको, ये 4 और 1 5, ये 5mgr बराबर mva², m कैंसिल आउट, va बराबर √5gr। ये वही डाटा निकल के आ गया। आगे बात समझ में क्लियर है, ये है कहानी बेटा। इसके बाद एक जगह और बच रही है यार, एक सवाल और करा देता हूं यार, जगह बची रही है तो। बोले ऐसा मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया हो, कैसा दिया हो, बोले सर जी देखो यहां से पार्टिकल को मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है भैया ड्रॉप कर दिया, और यहां मैंने लगा दिया स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट है के। मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन बता दो कितना होगा, ठीक है, ठीक है सर जी। तो क्या बोलोगे, बोले नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे, इसको दबाएगा फिर फाइनल रेस्ट पर आ जाएगा। बोले सर ये बताओ फ्रिक्शन विक्शन है या नहीं है। मैं कह रहा भैया फ्रिक्शन विक्शन कहीं भी नहीं है, इसको यही लिख देता हूं म्यू बराबर 0 एवरीवेयर, ठीक है सर जी। तो सर मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगी भाई साहब, तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। बोले सर ये तो बताओ ये मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा कब। मैंने कहा जब फाइनली ब्लॉक किस पर आ जाएगा, बोले जब फाइनली ब्लॉक रेस्ट पर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया, ये ब्लॉक को मैं लाल कलर से दिखा देता हूं ताकि ये तुमको अलग ही चमके, ऐसे
ठीक है सर जी। अब ध्यान से देखो कैसे करना है सवाल को। बोले सर जी देखो सपोज ये जो आपका स्प्रिंग है, मान लो ये एक्स दब गया, ठीक है सर। तो अब सबसे पहली बात, क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा या नहीं लगेगा? मैंने कहा इसके लिए फोर्सेस को देखो। सबसे पहले कौन सा फोर्स लग रहा है? बोले एमजी। एमजी कैसा होता है? बोले कंजर्वेटिव, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कौन सा लग रहा है? बोले नॉर्मल। नॉर्मल का वर्क डन क्या है? बोले 0, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा लफड़ा करता था वो था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यहां है क्या? बोले नहीं है, इसका मतलब उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। और कौन सा फोर्स है? बोले सर एक लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, लेकिन स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है। स्प्रिंग फोर्स भी आपका क्या है मेरे भाई? कंजर्वेटिव है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, अगर स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है तो इसका मतलब है मैं बोल सकता हूं, बोले सर जी देखो अगर मैं सबको सिस्टम मान लूं, सबको किसको? अर्थ को, मास को और स्प्रिंग को, इन सबको अगर मैंने सिस्टम मान लिया तो स्प्रिंग फोर्स भी इंटरनल हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, एमजी फोर्स भी इंटरनल हो गया और ये दोनों कंजर्वेटिव है। तो इसका मतलब आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। आप सीधा बोलोगे सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब देख बहुत स्मार्टली काम करना है। सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? मैंने कहा देख आराम से सर, ये अगर यहां पर मैं कह दूं, ये इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है और ये हाइट में h कह लेता हूं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। ठीक है सर, लेकिन स्प्रिंग तेरा नेचुरल लाइन पर है, तो भैया पोटेंशियल एनर्जी अब यहां तू ग्रेविटेशन की थोड़ी ना लिखेगा, ग्रेविटेशन तो स्प्रिंग दोनों की लिखेगा। स्प्रिंग तेरा कैसा है अभी? सर स्प्रिंग तो नेचुरल लाइन पर था इनिशियली, ये रहा इनिशियली। तो अगर स्प्रिंग इनिशियल नेचुरल पे था तो उसके अंदर उसके पेट में कितनी एनर्जी होगी? बोले 0। याद करो कल की क्लास, अगर स्प्रिंग एक्स दबा है या स्प्रिंग एक्स खिंचा है तो उसके पेट में हाफ की एक्स स्क्वायर एनर्जी होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर जी, ओके। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था भाई? बोले सर तो ड्रॉप किया था, 0 था, इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बोले सर ये गया 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 जमीन पर आ गया, तो जमीन पर पोटेंशियल एनर्जी 0, लेकिन स्प्रिंग दब गया एक्स। अगर स्प्रिंग एक्स दब गया तो उसके पेट में कितनी एनर्जी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस, बोले फाइनल, सब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बोले नेक्स्ट पर आ गया, बोले ये कितनी हो जाएगी? सर ये हो जाएगी 0। खत्म कहानी। अगर आप यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप यहां से निकाल सकते हो कि x बराबर आ जाएगा 2mgh/k का अंडर। खत्म सवाल। अगर आप इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से करते तो वो भी मैं लिख देता हूं यहां पर। अगर आप इस सवाल को लगाते सर WET से इस क्वेश्चन को, तो मैं क्या लिखता? वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सेम आंसर तेरा वहां से भी निकल के आता। लेकिन इसकी खासियत यह है कि आप एक लाइन में आंसर निकाल दोगे, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। और अगर मैं कहीं फ्रिक्शन दे देता, मैं कह देता भैया यहां फ्रिक्शन है, यहां फ्रिक्शन है, तो भैया लंका लग जाती, फिर ना कर पाते मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। तब तो हमको एवरग्रीन एक वही चीज इस्तेमाल करनी पड़ती जो इसमें हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका मतलब 100 में से 98% क्वेश्चन हम किससे करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे। 1-2% क्वेश्चन जो है अगर कभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग इसको लगा लेंगे, लेकिन आपको उसमें एक्सपर्ट रहना है। समझ में आ रही बात? ये चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बढ़िया होती है, जब मिनिमम सेपरेशन वगैरह निकालते कि एक चार्ज पार्टिकल यहां पर है, दूसरा चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी से फेंक के मारा है, तो बता दो किस जगह पर उसकी कितनी वेलोसिटी होगी। तो ये वहां पर काम आएगा, अच्छा मेथड। लेकिन तब की तब मैं आपको फिर दोबारा पढ़ा दूंगा वहां पर, तो इसलिए आपको वहां पर लोड लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? नोट कर ले जल्दी से, पहले नोट करो जल्दी। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम इज बेटर। हाँ यार बेटर तो है यार, है ना, बेटर तो है। वो कह रहा हटाओ सर मत पढ़ाओ इसको। बेटा पढ़ाना तो मुझे इसलिए पड़ेगा ना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जब आप देखोगे, ठीक है, कहां पे? किताबों में, तो वहां पे उसने ही लगा दी होगी, तो तुम भन बनाओगे, बोला ये क्या पढ़ा, ये क्या है, हमारा मास्टर ने तो पढ़ाया नहीं हमको ये, ठीक है, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। हाँ जल्दी जल्दी। जल्दी एक लड़का कह रहा है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे करेंगे इसको? बता दूं अभी? उल्टी कर देगा, सुनेगा तो। पढ़ चुपचाप इसको,
हाँ, जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो। एक गाना प्लीज। हा 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 हा, ये छाप दिया तुमने है? अभी छापो। तू गाना सुनने के लिए कह रहा है? मेरे सीनियर मुझसे गाना ना गवा पाए, और वो भी रैगिंग पीरियड के दौरान। तू कैसे गवाएगा बे? हैं? हैं? छापो। शायरी किस पर शायरी सुनना चाहता है तू बता। हाँ, नोट करो। ओह, कह रहा दर्द भरी शायरी। ले, अभी शायद मैंने लक्ष्य के बैच में सुनाई थी, ठीक है, तेरे बैच में भी रिपीट कर देता हूं कि हजारों दोस्तों से बात बिगड़ी थी जब तुझे अपनाया था, लेकिन तू भी ऐसे ही निकली जैसा उन्होंने तुझे बताया था। ऊपर लेवल की बात है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नोट कर। हाँ, कह रहा दुख भरी शायरी सुनाओ, सब दुख भरी है। वाह 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 है। सर आप रैगिंग मार रहे हैं भाई साहब, रैगिंग की याद मत दिला तू। पहले दिन ही भाई साहब, जिस दिन एडमिशन लिया था उस दिन ही जो है दरवाजा बंद। खैर ये सब बातें बाद में करेंगे, तो सवाल नोट कर। रैगिंग स्टोरी तो बहुत मजेदार मजेदार है, टेंशन ना ले, सुनाऊंगा तुझे। अभी तो बहुत लाइट सिलेबस चल रहा है ना, इसलिए जब कभी फुस नहीं यार स्ट्रेसफुल आर्टिकल चल रहा होगा कभी सेंट थॉमस वगैरह में, कोई सा भी ऐसा आर्टिकल, तब मैं तुझे सुनाऊंगा ताकि थोड़ा सा चिल्ड हो जाए। हाँ भैया, कॉलेज में तो तू समझ जा, मेरी जिंदगी से जुड़ियां कहानियां ही कहानियां बहुत है, ठीक है। हाँ, एक नहीं 10-10 नॉवल लिख सकता है तू अपने ऊपर, मतलब हमारे ऊपर, तो उसकी टेंशन ना ले तू। हाँ, चलो हो गया, नोट कर जल्दी से। चलो अब लिख पॉइंट्स। पहला पॉइंट, काम का डब्बा। बेटा अब मैं अब तक जितने सारे पॉइंट्स मैं तुझे पढ़ाया हूं, वो सारे पॉइंट्स मैं यहां पे लिखा देता हूं एक एक करके। क्लियर है? चल शुरू कर। अब तू बता सबसे पहले, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तू कब लगाएगा? बोलो जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाएगा? बोलो जल्दी से, जल्दी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाएगा? हाँ बोलो 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 जल्दी जल्दी। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। ना ना ना, ऐसा मत बोल, ठीक है, पूरी बात बोल। सर एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन जीरो हो, ठीक है, और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो। समझ आ रही बात? ठीक है, ठीक है। मतलब अगर फ्रिक्शन आ गया, अच्छा एक बात समझ रहा है तू, अगर फ्रिक्शन आ गया तो मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व होगी ही नहीं। मतलब फील तो आ रही है यहां से, ठीक है। फ्रिक्शन आ गया मतलब स्लिपिंग होनी चाहिए, यह बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लिपिंग होनी चाहिए। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो चले काम करता हूं, मैं एक एक करके सारे पॉइंट दिखाता हूं, हिंदी में लिख, देसी भाषा में लिख। अगर अगर प्लीज मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा वरना अल्फाज आगे पीछे हो जाएंगे, तो जल्दी से नोट करना,
टाइपिंग में टाइम वेस्ट मत करना, नोट करना। लिखो, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन 0 है, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन 0 है, और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन भी 0 है, और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन भी 0 है। इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन भी 0 है, और इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव है, और इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव है, और इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव है, तो मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकता हूं। तो मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। मैं सारे पॉइंट लिखा रहा हूं मेरे भाई, अब तक जितना हमने पढ़ा है ना वर्क पावर एनर्जी के सारे पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना इसलिए तू। ठीक है, सारे पूरे चैप्टर को एक तरीके समराइज कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूं मैं भी। बीच में मैंने इसलिए नहीं लिखाई थी क्योंकि वो फैल जाती, कुछ यहां कुछ यहां कुछ यहां, सबको इकट्ठा करके एक जगह लिखा रहा हूं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोला मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। बोले सब मैकेनिकल एनर्जी बराबर, कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता सब मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। बोले सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखो दूसरा पॉइंट, मैकेनिकल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है सर। बोले सर यहां से एक चीज समझ में आई। बोले क्या। बोले सर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। मैंने कहा भैया काइनेटिक एनर्जी होगी मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। बोले सर काइनेटिक एनर्जी तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। मैंने कहा हाँ यार काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। बोले अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज। समझ मारी बात कि मैकेनिकल एनर्जी जो है हमेशा पोटेंशियल एनर्जी से बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर है। अगला पॉइंट ये लिख। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट ये ले। मतलब क्या है, काम की बात क्या है। बोले सब मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। लिखो, इस पे सवाल पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस पे सवाल कराऊंगा मैं। ग्राफ के बढ़िया बढ़िया सवाल, धांसू धांसू सवाल बनते हैं इस पर। ठीक है, इस पे लिखो जल्दी से। हो गया। ठीक है, हैप्पी बर्थडे हर्षित। ठीक है भैया, हो गया मैकेनिकल के पोटेंशियल जी। ठीक है सर जी, अब चलते हैं आगे। बोले सर स्लोली स्लोली का क्या मतलब होता है। सर स्लोली स्लोली का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो या एक्सेलरेशन भी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी इतने मतलब इतने स्लोली रेट से जो है, वेलोसिटी तो जीरो है ही एक अप्रोक्सीमेटली, लेकिन एक्सेलरेशन भी एक तरह से जीरो ही है, तो इसकी भी जरूरत पड़ जाती है। लिख स्लोली स्लोली मतलब, स्लोली स्लोली मतलब स्लोली स्लोली मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो बोल सकता है तो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, एक्सेलरेशन ऑल्सो जीरो। क्लियर है।
सब मिलने आ जाएं बेटा, जब तक तू यहां पहुंचेगा मैं कहीं और पहुंच चुका हूं, ठीक है मैं मिल नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर जयपुर वाले अगर इतने आप लोग इंटरेस्टेड हो मिलने में तो मुझे इंफॉर्मेशन सेंड कर देना। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो समय लेके आ जाऊंगा, यहां पर एक दिन का समय लेके आ जाऊंगा, फिर अपन मिल लेंगे, ठीक है। हाँ अभी तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जयपुर आऊंगा तो जो है मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा, बोले जयपुर आ रहा हूं तब मिल लूंगा आप लोगों से, ठीक है। सर कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। अबे गधे, कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो कैसे हो जाएगी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो कहना चाह रहा है तू, हाँ वो भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक, बिल्कुल सही बात है। सर दिल्ली आओ ना बेटा, दिल्ली भी आ जाऊंगा, यस यस। प्रयागराज, हाँ बेटा प्रयागराज भी मन तो है यार। चलो हो गया, ओके ओके ठीक है सर। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो काफी किताबों में भी गलत लिखा होता है, हम उसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। कि सर वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, अभी लिखाऊंगा इसको मैं, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, लिखो। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी, मैं नहीं लिख रहा, तू लिख, फिर बैठ कर तमाशा देख रहा हूं, कह रहे हैं सर लिख दो आराम से, हम पीपीटी इकट्ठी कर लेंगे, कुछ नहीं होगा उससे। फिर इतनी सारी पीपीटी हो जाएंगी, 2 साल तूने पीपीटी बहुत इकट्ठी करी है। लिख, जैसा ऑफलाइन क्लास में लिखते हैं, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो, लिखो। बट नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो, बट नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, समझ रहे हो मैं क्या बोलने जा रहा हूं? कि सर जी सब वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज जीरो होता है, याद रखना मेरी बात, अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा, तू टेंशन ना ले, अभी के लिए लिख ले, ठीक है। किताबों में अक्सर ये इनकंप्लीट सा सेंटेंस लिखा होता है, ये मैंने कंप्लीट सेंटेंस लिखा है, अभी मैं इसका प्रूफ भी दूंगा, ठीक। नेक्स्ट अगला केस, बोले सर वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, लिखो। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, बट नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, बट नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, याद रखना मेरी बात, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। काइनेटिक फ्रिक्शन में वर्क डन पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। लेकिन अगर अपन नेट वर्क डन के बारे में बात करेंगे तो नेट वर्क डन स्टैटिक फ्रिक्शन का हमेशा जीरो होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन का हमेशा नेगेटिव होगा, यह बात मैं कहना चाहता हूं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये मैं कहना चाह रहा हूं,
तो मैं इसको रहा हूं मिटा बेटा, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं केवल उन्हीं का फायदा हो, बढ़िया तरीके से वो नोट्स लिखें यहां पर जमाते हुए। और जो केवल पीपीटी से पढ़ने आते हैं भैया, तो मजाक थोड़ी चल रहा है, लेक्चर अटेंड करोगे तभी तो फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, कोई अगर नहीं लिख पाया तो लिख ले, ठीक है, चाहे देसी भाषा में लिख ले, देसी भाषा में लिख ले जो मैं बोल रहा हूं यहां पर। ठीक है, लिख ले, बोले फ्रिक्शन चाहे कैसा भी हो, फ्रिक्शन चाहे कैसा भी हो, कैसे का मतलब समझ रहे हैं ना, स्टैटिक काइनेटिक जो भी है, उसका वर्क डन पॉजिटिव निगेटिव या जीरो हो सकता है, उसका वर्क डन पॉजिटिव निगेटिव या जीरो हो सकता है। लेकिन अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो उसका नेट वर्क डन जीरो होगा। लेकिन अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो उसका नेट वर्क डन जीरो होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन है तो उसका नेट वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, स्टैटिक वाले केस में नेट वर्क डन जीरो और काइनेटिक वाले केस में नेट वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, अभी इसका प्रूफ देता हूं मैं, टेंशन ना ले। अगला पॉइंट, सर वर्क डन याद है, टेंशन का नेट वर्क डन जीरो लिखा था हम लोगों ने, है ना, स्टार्टिंग वाले केस में, ये भी लिख ले। नेट वर्क डन बाई टेंशन फोर्स नेट वर्क डन बाई टेंशन फोर्स in a inextensible string is always zero. Net work done by tension force in a inextensible खींच नहीं रहा है ना, in a inextensible string is always zero. इनएक्सटेंसिबल लिखना जरूरी है भाई साहब, इनएक्सटेंसिबल मतलब खिंच नहीं रही, पता चला खिंच गई, खिंच क्या बड़ी हो गई, लंबी चौड़ी हो गई, जैसे स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग का तो वर्क डन आ ही जाता है ना। ठीक है, अगला पॉइंट, नेट वर्क डन बाई कॉमन नॉर्मल। नेट वर्क डन बाई कॉमन नॉर्मल ऑलवेज जीरो। लिखो अगला पॉइंट, जब भी कभी कॉमन नॉर्मल दिखेगा ना तो उसका वर्क डन भाई साहब नेट वर्क डन जीरो दिख जाएगा। ठीक है, लिखो नेट वर्क डन बाई कॉमन नॉर्मल इज ऑलवेज जीरो। नेट वर्क डन बाई कॉमन नॉर्मल इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ठीक है सर, और बताओ सर अगला पॉइंट। मैंने कहा और यह है कि वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स, कभी कभी होता है इंटरनल फोर्सेस, है ना, कि वर्क डन बाई इंटरनल फोर्सेस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव, कैन बी जीरो, एंड दे आर फ्रेम इंडिपेंडेंट। इसका प्रूफ भी दिया था मैंने आपको पहले, कभी किसी एक दिन फ्लो में प्रूफ भी दिया था कि भाई साहब इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन हमेशा फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किसी भी फ्रेम से तू देखेगा, ठीक है, तो वर्क डन उनका क्या आता है, इंडिपेंडेंट। ये मैंने रिलेटिव में दिया था, इसका प्रूफ मुझे याद आ गया जब मैं तो रिलेटिव मोशन पढ़ा रहा था, है ना, तब। ये भी लिखो, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव और कैन बी जीरो, एंड दे आर फ्रेम इंडिपेंडेंट। जल्दी से, कोई बच्चे कह रहा है सर एचसीबी का ये वाला सवाल बताए दो। अरे मेरे भैया ओ चल ठीक है, परेशान ना हो, ठीक है। बेसिकली कल मेरे को सेंट्रोमा स्टार्ट करना था, तो मैं एक काम करूंगा, कल मैं 1 घंटे की क्लास में मैं आपके क्वेश्चन के जो डाउट आ रहे हैं ना वो मैं डिस्कस कर दूंगा,
ठीक है, कल 1 घंटे की क्लास हम रखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन की, जिसमें जो आपके एचसीबी के क्वेश्चन हैं 43, 41, 42, 50, 52, ठीक है, ये हम कल डिस्कस कर लेंगे। और अभी तो जेई एडवांस की एक्सरसाइज डिस्कस करना बाकी है। पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, एक बार देख तो ले पढ़ा क्या है, पूछा क्या गया है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 70 to 80% जेई एडवांस के क्वेश्चंस अब आने वाले जितने भी पूरी फिजिक्स के चैप्टर बच रहे हैं, पूरी फिजिक्स में जितने भी चैप्टर बच रहे हैं, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि क्लास अगर बढ़िया तरीके से अटेंड करोगे तो 70 to 80% जेई एडवांस के क्वेश्चंस के बनाने लायक आप बन जाओगे। ठीक, ये मैं बोला था वर्क पावर एनर्जी के बाद। बोले पहले क्यों नहीं बोला? अबे पहले सवाल ही नहीं आया यार, इतने तो बोलता क्या है यार। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में एक दो सवाल सारा आया है मुश्किल से 15 साल में, ठीक है। काइनेमेटिक्स में 2 ही सवाल सारे आए हैं, वो मैंने कराई दिए थे, तूने कर ही लिए थे वो, ठीक है। पत्थर फेंकने वाला वो कोलिजन वाला इस साल आया, वो तूने कर ही लिया था, ठीक है। और फ्रिक्शन विक्शन पे डायरेक्ट सवाल आज तक नहीं आया, एक आध सवाल आया होगा पिछले 15 साल में। सेम फॉर द सर्कुलर मोशन। वर्क पावर एनर्जी के बाद जेई एडवांस में आना सवाल स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो जरा एक बार कल एक एडवांस सेशन भी लेंगे, एडवांस सेशन नहीं, जेई एडवांस के क्वेश्चंस की एक बार हम देखेंगे, एक बार हमने पढ़ा क्या है और किस लेवल तक हम गए हैं और किस लेवल के सवाल पूछता है, ठीक है। ओके, ठीक है। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, फ्रेम इंडिपेंडेंट। ओके, मैं क्या बता रहा था अभी? अबे यार भूल गया यार, भूल गया। ये लिख लिया ना तूने? एक बच्चा बोला कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में कैसे पता करें, बहुत अच्छा डाउट पूछा। देख, बोले सर डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ रिस्पेक्ट टू जेड, आई कैप, जे कैप, के कैप। समझ में आ रही बात? चाहे तो तू ऐसे लिख दे, या एक मिनट रुक जा, ऐसी ठीक है क्या? एक मिनट रुक, इसको ले ऊपर, इतना तो मैथमेटिक्स में तूने पढ़ा ही होगा, ऊपर नीचे तो कर ही सकते हैं हम लोग इसको। ये ले, इसकी जरूरत कभी पड़ेगी नहीं, तुमने पूछा तो मैंने सोचा बता देता हूं। चलो, अगर ये 0 आता है तो वो फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। अगर कभी आपको ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि ये टर्म डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है तो उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। इसको भी लिख ले जल्दी से, मिनट से पहले। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तो तुझे पता होगा डिटर्मिनेंट में अगर इक्वल टू 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो चाहे तो तू ऐसे लिख ले या ऐसे लिख ले, बात एक ही है। कहीं तुझे ऐसा भी लिखा मिले तो वो भी सही है, वैसे लिखा हो तो वो भी सही है। इतना तुझे पता होगा डिटर्मिनेंट में कि अगर अपन रो को ऊपर नीचे शिफ्ट इक्वल टू 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। हाँ सर, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, हाँ ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स बाई कंपोनेंट वाला विद रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ रहा है ना। इसके बाद अब डिटरमिनेंट तो मैं नहीं पढ़ाने वाला तुझे यहां पर, ठीक है। माइनस जे कैप नहीं होगा, नहीं बेटा जे कैप ही है। जब आप सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक माइनस आएगा, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो प्लस, यहां माइनस वो प्लस, ठीक। जल्दी बढ़ जाए आगे, ठीक है। अबे वो हीरो के बनना है, डिटरमिनेंट पढ़ा नहीं है क्या तूने? हैं, डिटरमिनेंट पढ़ लेना वहां पर, जब जब 12th क्लास में पढ़ेगा तो उसको देख लेना, ठीक है। इसी चीज को स्टाइल मार के ऐसे भी बोलते हैं, हमारे सिलेबस में है नहीं कि कर्ल ऑफ फोर्स इक्वल टू 0, अगर ऐसा होता है तो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाया जाता है। खैर ये सारी बातें गंदी गंदी बात है, ये सब बातें नहीं करनी हमको, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला पार्ट,
सब पढ़ा दो डिटर्मिनेंट। साले ऐसा रैप्टा मारूंगा ना खींच के, ठीक है, ऐसा रैप्टा मारूंगा खींच के, जाके 2.2 में जाके गिरेगा। अब वहां पे राजबन सर ऐसे लतियाएंगे तेरे को कि फिर सीधा 3.2 में जाके गिरेगा। तू देख रहा है इस क्लास का बच्चा, देखो ठीक है, मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा है, एक बार वो उसे देख के हंसे, वो कह रहा है कि सर डिटर्मिनेंट पढ़ा दो सर। बड़े आगे, ठीक है। अब एक काम करता हूं यार, मैंने जो फ्रिक्शन विक्शन वाली कहानी बताई थी, एक बार उसका प्रूफ दे देता हूं, ध्यान से देखना। बोला सर आप ऐसा समझो, मान लो एक ब्लॉक है ये, और इसके ऊपर एक लाल वाला ब्लॉक रख दिया मैंने ये, ठीक है, मास मास गया भाड़ में, आप ऐसे लिख लो, ये है ए, ये है बी, आगे मैंने फोर्स लगाया एफ, ठीक है सर जी। क्वेश्चन में मैंने बोल दिया कि बोथ मूव टुगेदर बाई डिस्टेंस एक्स। मतलब आप समझ जाओ कि ये भाई साहब दोनों आगे की तरफ मूव किए हैं। बोले ठीक है सर जी, और दोनों कितना मूव किए? बोले सर दोनों मिलके एक्स मूव किए हैं, ऐसे एक साथ ऐसे, ठीक है, ठीक है सर। बोले सर अब अगर हम एक एक करके चीजें पूछे, बोले पहला प्रश्न, बोले क्या हो रहा होगा सर ये बताओ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए। तो आप बोलोगे सर जी देखो, अगर मैं ए की एफबीडी बनाऊं, तो आपने सारी क्लास अटेंड की होगी 2 ब्लॉक सिस्टम की भी। बोले सर इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ और स्टैटिक लगेगा, और अगर मैं बी की एफबीडी बनाऊंगा तो इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा और स्टैटिक ही लगेगा, क्योंकि नो फिसला फिसली। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं विदाउट स्लिपिंग। ठीक है सर जी। और आगे आपने फोर्स लगाया है, ये होगी तेरी ऊपर वाली कैपिटी, ये होगी तेरी नीचे वाली कैपिटी। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई ऊपर वाला कितना मूव किया है, तुम कहोगे सर ऊपर वाला तो एक्स मूव किया आगे की तरफ। मैंने कहा ठीक है भाई, तो दोनों अगर एक साथ मूव कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक। फोर्स की कितनी वैल्यू है उसके हिसाब से हम फ्रिक्शन की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाली थी, याद करो, जब हम लोगों ने 2 ब्लॉक सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग दी थी आपको, ठीक। तो वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो सीधा बोलेगा, बोले सर सब फ्रिक्शन भी आ गए, डिस्प्लेसमेंट भी आ गए, तो इसका मतलब सर इसको सर ए पर फ्रिक्शन भी आगे लग रहेगा, डिस्प्लेसमेंट भी आ गए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? बोले पॉजिटिव। कितना? बोले जो फ्रिक्शन लग रहा है इंटू एक्स। मन कर ठीक है भाई साहब। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन बी बताओ, बी पर कितना वर्क डन होगा, तो आप बोलोगे, बोले सर जी देखो सब बी वाला पार्टिकल किधर गया है? बोले बी वाला आगे गया है। और बी वाले पे फ्रिक्शन किधर लगा रहा है? बोले बी वाले पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। तो बी पर फ्रिक्शन पीछे और बी का डिस्प्लेसमेंट आगे, इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन हो जाए, इसमें वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। और अगर मैं आपसे तीसरा प्रश्न पूछूं कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन बता दो नेट कितना होगा, फ्रिक्शन ने नेट कितना वर्क डन किया, आप कहोगे सर इस पे किया एफ एस इंटू एक्स, इस पे किया माइनस एफ एक्स इंटू एक्स, दोनों को जोड़ोगे तो क्या निकल के आ गया? 0। दैट्स वाई मैंने बोला था ये फ्रिक्शन कैसा लग रहा है, बोले स्टैटिक लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन नेट वर्क डन उसका हमेशा 0 होगा। पहला पॉइंट क्लियर है? नोट कर जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी। एक बच्चा कह रहा है वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज 0। बेटा गलत सेंटेंस है, क्या कर रहा है तू यार? है ऐसा कैसे बाइटी बाइटी निकालेगा? इंटरनल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। सब पॉजिटिव कब होगा? याद करो जो आदमी वाला एग्जांपल बताया था मैंने, एक आदमी है, मैं रुका हुआ हूं, हाँ, अब मैं दौड़ना शुरू कर दूं, फिर तो मैं दौड़ना शुरू कर दूं तो फ्रिक्शन कैसा लग रहा था? स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या हो गया? 0। ये मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो फिर मैंने सवाल किया था कि बताओ चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कैसे आई है? बोले भैया इंटरनल फोर्सेस ने वर्क डन किया होगा। मैंने कहा मान लो किसी आदमी को 1 महीने तक खाना खाने के लिए मत दे, तो उसके इंटरनल फोर्सेस इतने वीक हो जाएंगे वो साला चल भी नहीं पाएगा ठीक से। याद कर, इस तरीके से समझाया था मैंने। तो वह इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन पॉजिटिव आ गया था। रखा रखा बम फट गया, एक बम है रेस्ट पर है, सुतली बम है रेस्ट पर है,
और तूने वहां पे सुत्ती लगा दी थिल्ली, उसके 50 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, बम रखा हुआ था, पटाखा। थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, बोले हर टुकड़ा 50 टुकड़े भाग गए अपनी अपनी स्पीड के साथ, तो हर एक टुकड़े की अपनी काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी 50 बार जोड़ेगा तू, छोटे छोटे टर्म्स आएंगे, 50 पॉजिटिव टर्म्स आएंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, तो हर एक बंदे के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो सारे 50 काइनेटिक एनर्जी सबको जोड़ेगा तो पॉजिटिव ही आएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आया, तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा बोर्गन बाई ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने भी काम किया होगा पॉजिटिव काम किया, वो किसने किया है, इंटरनल फोर्स ने काम किया है, तभी तो बम फटा है। ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्या नींद में क्लास अटेंड करते हो क्या? ऐसा है तो बेटा सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा, और तुम्हारे चक्कर में तू पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन भी रोक देगा। बात समझ मारिए। देखो हमारे पास टाइम लिमिटेड है, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, टाइम है लिमिटेड। आप मुझसे ऐसे घटिया डाउट पूछोगे, मुझे भले गुस्सा है, मैं भले डाउट क्लियर कर दूं, लेकिन इससे आपका ही नुकसान है, क्योंकि वो जो समय बचा है जो आपने वेस्ट करवाया है उस चीज में, वो समय शायद मैं एक अच्छा सवाल कराने में लगा देता, तो इससे अच्छे बच्चों का नुकसान है, मैं ये पहले बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि समय बचा के मैं कुछ और, तूने ना मैंने अभी तक कोई स्टोरी सुनाई है, ना मैंने अभी तक कोई अपनी कॉलेज की कहानियां सुनाई है, ना कोई रैगिंग स्टोरी सुनाई है। शायरी में भी रेयरली कभी कभी मैंने तुम्हें क्लास में कोई 30 सेकंड 40 सेकंड का मोमेंट दे दिया हो तो दे दिया हो। 30 सेकंड 40 सेकंड तो बहुत है भाई। कायदे में तो मैं अक्सर शायरी 4 लाइन में खत्म कर देता हूं। 4 लाइन को बोलने में तो मान के चले मुश्किल से 20-25 सेकंड लगते हैं, ठीक है, या फिर 2 लाइन में खत्म कर देता हूं। तो जो भी टाइम है अगर आप इस तरीके से किल करोगे घटिया घटिया डाउट पूछ के, तो उसमें आपका ही नुकसान है, ये बात आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये लिख ले, जल्दी लिख लिया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा, ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। अगला क्वेश्चन मैं उसी पे आता हूं जो हम लोगों ने आज से कुछ दिन पहले किया था। याद है? नहीं याद है तो आ जाएगा याद। देख, दस मीटर पर सेकेंड, 1 kg 4 kg, म्यू बराबर 0.2। याद होगा शायद। एक मोमेंट ऐसा आया था जब इन दोनों बंदों की वेलोसिटी क्या हो गई थी, सेम हो गई थी। तो अगर मैं डायरेक्ट बात करूं, पहले मैंने, हो सकता है डाटा कुछ अलग हो पहले, इसलिए पैनिक मत होना, ठीक है। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी v होगी भाई, तो इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, ठीक है। तो वो मोमेंटम कंजर्वेशन से भी हम भी निकाल सकते हैं कि अगर मैं दोनों को सिस्टम मान लूंगा, तो यहां पे तुम्हें फील आ रही होगी सर दोनों को सिस्टम मान लो तो सर फ्रिक्शन हो जाएगा इंटरनल, तो मैं सीधा लिखूंगा एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो P इनिशियल बराबर हो जाएगा P फाइनल। जिन बच्चों ने सारी क्लास अटेंड करी है वो समझ गए होंगे, ठीक। P इनिशियल कितना है, बोले सर 1 गुणे में 10। सर इसको मैं लिख देता हूं अभी रेस्ट पर, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा सर 0। P फाइनल, बोले सर 1 किलोग्राम की वेलोसिटी v मान लो, और इसकी 4 किलोग्राम वाले बंदे की वेलोसिटी v। एक मोमेंट ऐसा आया था जब दोनों बंदों की वेलोसिटी सेम हो गई थी, याद है, सवाल क्लास में कराया था मैंने, ठीक। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो v बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अगेन ये सवाल मैं दोबारा नहीं करा रहा हूं, मैं इसके आगे जहां पे मैंने उस सवाल छोड़ा था उसके आगे की कहानी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सवाल ये दिया था सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, सर 1 किलोग्राम को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फिसला दिया तो क्या होगा, सर 1 किलोग्राम वाले पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे, याद करो वो सारी बातें हम लोगों ने देखी थी। बोले 1 kg की अगर आप एफबीटी बनाओगे तो सर इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ। बोले कैसा लग रहा होगा, बोले काइनेटिक लग रहा होगा। क्यों काइनेटिक लग रहा होगा, क्योंकि फिसला फिसली हो रही है। और सर यहाँ पे 4 किलोग्राम वाले बंदे पे फ्रिक्शन लग रहा होगा किधर मेरे भाई, आगे की तरफ, ठीक है सर। तो अगर मैं आपसे यह प्रश्न पूछूं, पहला प्रश्न, बॉर्गन बाई फ्रिक्शन ऑन 1 kg ग्राउंड फ्रेम में, तो आप सीधा बोलोगे, बोले यार 1 किलोग्राम वाले बंदे की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, बोले 10। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10। बोले बाद में कितनी हो गई, बोले बाद में तो 2 हो गई। बोले सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। मन का मतलब, बोले सीधा लिखो दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मन का ऐसा क्यों कह रहे हो भाई, बोले आप खुद बताओ सर। सर 1 किलोग्राम वाले में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं जमीन से बैठ के देखने पर। मैं कहूंगा यार एक तो लग रहा है mg, बोले ठीक है सर। मैंने कहा एक लग रहा है नॉर्मल, बोले ठीक है सर। mg और नॉर्मल दोनों का वर्क डन 0 हो गया। क्यों, क्योंकि ये जा तो आगे रहा है और फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं।
और एक लग रहा फ्रिक्शन, तो जो भी फ्रिक्शन का वर्क डन होगा क्या वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देगा? तो आप बोलोगे यस सर, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, मास कितना है 1 इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ एम इंटू 10 का स्क्वायर। कितना आ गया भाई साहब? ये 250 माइनस 48। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बता वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 4 किलोग्राम ब्लॉक, बता दे कितना होगा। तू कहेगा सर 4 किलोग्राम बॉल, 4 किलोग्राम ब्लॉक की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं कहूंगा कैसे कर रहा है? बोले वर्क एनर्जी थ्योरम से। मैंने कहा कैसे भैया? बोले कैसे, 4 किलोग्राम वाले बंदे की एफबीडी बनाओ इसकी। बोले ठीक है बना लो सर। बोले सर एक तो लग रहा होगा नीचे एमजी, एक लग रहा होगा ऊपर नॉर्मल, और एक लग रहा होगा ऊपर से नीचे नॉर्मल, और एक लग रहा होगा फ्रिक्शन। 4 फोर्स लग रहे हैं। और ये 4 किलो का प्लेटफॉर्म किधर जाता दिख रहा है? श्यू आगे की तरफ। तो एमजी का वर्क डन 0, दोनों साइड नॉर्मल का वर्क डन 0। क्यों? ना ऊपर गया ना नीचे गया, ये सीधा आगे गया। 4 किलोग्राम वाला श्यू आगे गया। आगे कौन लेके गया? बोले फ्रिक्शन लेके गया। तो फ्रिक्शन का वर्क डन ही, समझ में आ रही बात? इसको आगे कौन लेके गया? बोले सब फ्रिक्शन। याद करो जब हम लोगों ने इसकी वाली इक्वेशन बनाई थी, v बराबर u प्लस ct वाली। सर इसमें फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन आगे होगा, एक्सेलरेशन आगे तो वेलोसिटी भी आगे बढ़ेगी, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, और वेलोसिटी को कौन बढ़ा रहा होगा? बोले फ्रिक्शन बढ़ा रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है? बोले आगे की तरफ। बोले फ्रिक्शन आगे की तरफ है, सब वेलोसिटी भी आगे की तरफ है, बंदा भी आगे भाग रहा है। 4 किलोग्राम का प्लेट भी आगे की तरफ भाग रहा है, प्लेटफॉर्म। बोले आगे भाग रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट भी आगे, फ्रिक्शन भी आगे, इसका मतलब उसका वर्क डन पॉजिटिव। इसका मतलब फ्रिक्शन का वर्क डन इसमें कैसा आ गया? बोले पॉजिटिव आ गया। बोले कितना आ गया? बोले निकाल लो। बराबर चेंज काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 बराबर 8। अब तो खुद देखिए पॉजिटिव आ गया, देखो पॉजिटिव आ गया। आगे बात समझ में? अबे बोले आई नहीं है? सर आ गई। मैंने कहा तो अब बता तीसरा पार्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेट कितना होगा? अब आप बोलोगे, बोले नेट पूछ रहे हो सर जी? मैंने कहा हाँ मेरे भाई नेट पूछ रहा हूं। तो आप बोलोगे अच्छा। बोले सर फ्रिक्शन ने ए पे कितना काम किया? मैंने कहा -48। बोले बी पे कितना काम किया? मैंने कहा 8। बोले टोटल कितना हो गया? बोले -40। दैट मीन्स वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसा लग रहा था दोनों के बीच में आपस में? काइनेटिक। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कैन बी निगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, बट नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज नेगेटिव। किसी किताब में ये सब बातें नहीं लिखी होंगी बेटा, वहां वो कुछ भी उलूल जलूल चीजें लिख के निकल जाता है। यहां पे आई थिंक मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ तेरा डाउट क्लियर कर दिया है। आगे बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है? नोट कर। अब इसमें एक चीज और है, एक चीज और है, नोट कर। वो मैं तुझे होमवर्क दे रहा हूं, घर पे सोच के आना। हाँ ठीक है। बोले सर चौथा पार्ट में तुझे होमवर्क दे रहा हूं, फाइंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इन फ्रेम ऑफ बी। बताओ ये फ्रेम ऑफ 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम के फ्रेम से कितना वर्क डन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का? ये मैं तुझे होमवर्क दे रहा हूं। ये मैंने ग्राउंड फ्रेम में निकाला है बेटा, ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड, सारी चीजें ग्राउंड फ्रेम में निकाला है। बात समझ मारिए? ये भी किसके फ्रेम में निकाला? ग्राउंड फ्रेम में निकाला है। अब मैं कहना चाहता हूं, बोले सर जी सीधी सी बात यह है, अब 4 किलोग्राम के ब्लॉक, मतलब मैं इन देसी फॉर्म में ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, इसके ऊपर जाके खड़ा हो गया मैं हीरो बन के। बोला अब निकालो सर, अब आएगा मजा। क्लियर है? तो ये मैं तुझे होमवर्क दे रहा हूं, घर पे करना, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, इस सवाल को सुकून से घर पे ट्राई करना, ये तेरा होमवर्क है। ठीक है? हाँ अभी तो देख मैंने तो जमीन के रेस्पेक्ट में निकाला है। अब तू ये मत कहना कि सर वहां क्यों कह रहे हो? मैंने कहा यार ऐसे ही मन कर रहा है मेरा। ठीक है, सवालों के साथ खेलना है हम लोगों को, तो करके दिखाना, तू घर पे जाना करके आना।
कुछ कुछ समझदार बच्चे कह रहे हैं सर सेम आएगा सेम। मैंने कहा सेम क्यों आएगा? बोले आपने ही तो लिखा है था थोड़ी देर पहले। बोले फ्रिक्शन इंटरनल है। मैंने कहा इंटरनल है तो बोले इंटरनल फोर्सेस का नेट वर्क डन हमेशा फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। देख अभी लिखा है थोड़ी देर पहले। तो ये बात सच है। यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि आंसर -40 ही आएगा। ये बात सच है, लेकिन आपको प्रूफ करना है ये -40 कैसा आएगा। ठीक है, -40 इज द करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। बोले क्यों? बोले इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। फ्रेम इंडिपेंडेंट का मतलब तू साला जमीन पे निकाल, ये इसके ऊपर जाके बैठ जा, या बी की खोपड़ी पे जाके बैठ जा, ए की खोपड़ी पे जाके बैठ जा, सबसे आंसर सेम आना है। ठीक है, तो अगर किसी के पास समय हो तो एक बार वो 1 किलोग्राम के ऊपर जाके बैठ जाना, एक बार वो 4 किलोग्राम के ऊपर जाके बैठ जाना, दोनों से निकालना। ठीक है, तो आंसर देख यही निकल कर आना चाहिए, यही। किराया बहुत ही बढ़िया बेटा। इस बार तेरे को सूडो फोर्स भी देना पड़ेगा। अगर तू इसके ऊपर जाके बैठेगा तो 4 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर जाके बैठ गया, मतलब तू ऐसी जगह जाके बैठ गया इस जो खुद एक्सेलरेटेड है, तो इसका एक्सेलरेशन तू निकालेगा, म्यू मैंने दे रखा है, और एक्सेलरेशन निकालेगा तो उसका किराया भी देना पड़ेगा, और किराया का भी वर्क डन लिखना पड़ेगा। समझ गया मेरी बात? हाँ, तभी तो मैंने होमवर्क दिया है, सुकून से करना, इसको नोट कर ले जल्दी से फटाक से। ओके, लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पावर कुछ आज कवर करेंगे, बचा कुछ जो बच जाएगा वो कल कवर करेंगे। पावर, बोले सर पावर होता क्या है? मैंने कहा देख भैया, ठीक है, सीधी सी बात है, तू ऐसा समझ, ठीक है, कि एक होता है काम करना, वर्क करना, एक होता है किस रेट से आप काम कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपसे एक प्रश्न पूछूं कि भाई यहां पर एक पत्थर है 50 किलोग्राम का, ठीक है सर जी, देसी भाषा में समझ ले तू, ठीक है सर जी, और ये सपोज 50 मीटर की हाइट, यहां पर ऊपर सीढ़ियां हैं, टिंग 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 टिंग, ठीक है। यहां पर एक आदमी आया, ठीक है, वो इसको उठाया और उसने उठा के इसको यहां रख दिया पत्थर को। मैं तुमसे पूछूं उसने कितना वर्क डन किया, आप बोलोगे सर mgh, ठीक है। एम मास के ब्लॉक को यहां से वहां उठा के रखने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? बोले mgh। बोले h की वैल्यू बता दो टोटल कितना आएगी, तो बोलेगा मास 50 है, g की वैल्यू 50 है और h की वैल्यू 10 है। इसका मतलब कितना आ गया सर? ये हो गया 5 पंजे 25, 25,000 जूल। मन का ठीक है। अब एक दूसरा बंदा आया, एक पहले आया दुबला पतला बंदा, उसने क्या किया, इसको उठा के वहां पे रख दिया, इसका मतलब उसने इतना काम किया। फिर एक आया थोड़ा सा हेल्दी बंदा, उसको बोला, उसने भी उठा के वहां पे रख दिया, उसने भी इतना ही काम किया। परंतु अंतर इतना है कि एक बंदे ने इसको रखा 1 मिनट के अंदर और एक बंदे ने लिखा इसको 1 घंटे के अंदर। आप समझो, एक आया दुबला पतला एकदम कमजोर सा आदमी, वो आया, इसने उसको उठाया यहां रख दिया, फिर थोड़ी देर आराम करा, फिर हाथ पास, फिर है रख दिया, फिर थोड़ी देर आराम करा, फिर है रख दिया, फिर रखते 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 उसने वहां काम तो किया पूरा, mgh वर्क डन तो करके दिया उसने, लेकिन उसने 1 घंटा लगा दिया भाई, 1 घंटा लगा दिया उसने। ठीक, एक आया बहुत ही एकदम जिम बिम जाने वाला स्पोर्ट्समैन जो खूब खेलता रहता है, कूदता रहता है, बढ़िया एकदम, वो आया तो उसने कहा हाँ किसका उठाना, बोला 50 किलो, उसने उठाया और लेकर भागा ही चला गया ऊपर और ले जाकर उसने यहां पर रख दिया 1 मिनट के अंदर। तो अगर हम उनसे पूछे कि किसने ज्यादा काम किया, तो आप बोलोगे सर दोनों ने बराबर काम किया है, उसने भी mgh किया है, उसने भी mgh किया है, लेकिन इसने कम समय में किया है, इसने ज्यादा समय में किया है। तो हम अब दोनों को बराबर तो हम लोग नहीं बोल सकते यार, हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि दोनों बिल्कुल हमारे लिए एक जैसे हैं। ऐसा कैसे बोल दे कि दोनों एक जैसे हैं यार? एक बंदा कम समय में काम करके दे रहा है, एक बंदा 1 घंटे में काम करके दे रहा है, तो हमारे लिए एक कोई ना कोई पैरामीटर तो लेके आना पड़ेगा ना, कि जिससे हम लोग बता सके भाई साहब ये ज्यादा पावरफुल है। ठीक, तो कुल मिला के फिर हम लोगों ने देखा, बोले सर काम दोनों ने सेम किया है, लेकिन कम से कम समय में किसने किया है? बोले इसने कम समय में किया है, तो इसका मतलब इसकी पावर ज्यादा है। तो पावर हमने डिफाइन किया कि रेट ऑफ वर्क इज बीइंग डन, आप किस रेट से काम कर रहे हो। ठीक, आप वर्क डन कर रहे हो मानते हैं, लेकिन किस रेट से कर रहे हो। ठीक, काम तो इसने भी किया है, लेकिन इसका रेट बहुत ज्यादा है क्योंकि इसने बहुत ज्यादा वक्त लिया। सो रेट बहुत कम है क्योंकि इसने ज्यादा वक्त लिया है। समझ रही है? तो दैट मींस मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं पहले। क्या बोले? इसमें सवाल जो ज्यादा आते हैं वो मैथमेटिकल आते हैं। बोले पावर इज रेट एट विच वर्क इज, पूरा लिख लेते हैं, रेट
एट विच वर्क इज बीइंग डन। बोले मतलब, बोले यार एक बार बताओ, हम लोगों ने वर्क पढ़ा था, पावर बराबर हम सीधा बोलेंगे dw/dt। मतलब कोई फोर्स है, अब तू ऐसे समझ, कोई फोर्स है और जो काम कर रहा है, तो कोई फोर्स अगर लगातार काम कर रहा है, लगातार कोई फोर्स काम कर रहा है, तो इसका मतलब लगातार वो वर्क डन कर रहा है। तो लगातार वर्क डन कर रहा है, तो दैट मींस पर सेकंड कितना वर्क डन कर रहा है, उसको हम लोग बोल देंगे पावर। ठीक, देख पावर एक ऐसा टर्म है ना, इसको अलग अलग केसेस में हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, जब रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो पावर डिसिपेटेड इन द रेसिस्टेंस, मतलब पावर हीट लॉस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जब पावर सप्लाई बाय द बैटरी के बारे में बात करते हैं तो एक सेकंड में कितनी एनर्जी बैटरी ने दी उस वो बोलते हैं। जब रेजिस्टेंस के लिए बात करते हैं तो एक सेकंड में कितनी एनर्जी लॉस हो गई वो बोलते हैं। ठीक है, यहां तो मैं बोलूंगा देसी भाषा में, तो ऐसे समझ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि पर सेकंड एनर्जी। ठीक, पर सेकंड वर्क डन, पर सेकंड एनर्जी, इसी के साथ ही खेलना रहता है हमको पूरी पावर में। चाहे मॉडर्न फिजिक्स की पावर आए, चाहे तेरी वेव ऑप्टिक्स में पावर आए, चाहे वो तेरी रेसिस्टेंस में पावर आए, चाहे वो तेरी कैपेसिटर, इंडक्टर, कहीं पर भी किसी भी सर्किट में पावर आ रही है या फिर यहां पर भी आ रही है। तो यहां, क्योंकि यहां हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क की, ये वाला जो चैप्टर वर्क पावर एनर्जी है, यहां पर हम लोग केवल वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। यहां बैटरी सेट की करंट वरंट नहीं लगा रहे हम लोग, यहां पर बात कर रहे हैं केवल किसी वर्क डन बाय फोर्स की, कि कोई फोर्स था तो उसने कितना काम किया। तो हम ये बोलेंगे भाई एक सेकंड में जितना काम किया होगा उसको हम लोग बोल देंगे पावर। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। बोले सर अगर अपन देखें, बोले वर्क डन dw क्या था, मैंने कहा भैया dw था F.ds। बोले ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही था। बोले एक ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन dw है, उसकी पावर अगर पूछेंगे तो dt से डिवाइड मार दे। तो जैसे ही तू dt से डिवाइड मारेगा, dt, तो तू लिख सकता है dw/dt इक्वल टू F.ds/dt। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। सीधा डायरेक्ट लिख देता हूं यार, लफड़े खत्म करो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, F.b इज अ पावर बाई दिस फोर्स F। मतलब किसी इंस्टेंट पर अगर बंदे की वेलोसिटी v है और उसमें F फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स की जो पावर होगी वो F.p हो जाएगी। इसमें यहां से काफी सारे छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं। बोले कैसे, बोले सर W वर्सेस T का जो स्लोप होगा वो पावर दे देगा, ये देख ले। ठीक, दूसरा बोले सर dw बराबर मैं लिख सकता हूं सर pdt, मैंने कहा बिल्कुल लिख सकता है। बोले इंटीग्रेट कर दो तो यहां से क्या डेल्टा w बराबर इंटीग्रेशन ऑफ pdt बोल सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल बोल सकता है। तो यहां पर जेई मेंस का सवाल आ जाते हैं फॉर्मूला बेस, खैर एडवांस नहीं पूछा था सवाल तो इसमें खैर। बोले क्या, बोले सर मान लो इधर पावर p है और इधर t है और हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, सपोज ये ग्राफ बना दिया है, तो आप बोलोगे कि सर इसका जो भी एरिया होगा वो एरिया दे देगा वर्क डन बाई फोर्स F। ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके यहां पर पूछे जाते हैं। बोले ठीक है सर, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, बोले सर इसमें दो तरह की पावर होती है, एक होती है इंस्टेंटेनियस पावर, एक होती है एवरेज पावर। बोले सर P बराबर dw/dt अगर अपन कर रहे हैं तो यह हो जाती है इंस्टेंटेनियस पावर, या P बराबर F.v। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा सर, एवरेज पावर भी एक टर्म आता है, आपने सुना होगा, और यह बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एवरेज पावर उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बोले क्या होता है ये, मैंने कहा भैया इंटीग्रेशन ऑफ pdt बटे इंटीग्रेशन ऑफ dt। याद करो मैंने बोला था कि अगर कोई आपसे एवरेज करंट पूछेगा तो उसको हम ऐसे लिखा करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ i dt बटे इंटीग्रेशन ऑफ dt। याद आ रहा है, ठीक, उसी प्रकार से सर एवरेज पावर का इंटीग्रेशन pdt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब तो ध्यान से देख, इंटीग्रेशन ऑफ pdt क्या है, बोले डेल्टा w बटे, सर इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा t क्या है, dt क्या है, डेल्टा t। मतलब नेट वर्क डन अपन टोटल टाइम करेगा तो एवरेज पावर आ जाएगी। जैसे इस सवाल में जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मान के चलो यहां पे है H2 पर किसी पत्थर को किसी आदमी ने ले जाके रखा है। ठीक, यहां पर एक पार्टिकल था जिसका मास था m, और वो उसने इसको उठा के, भाई साहब उठा के यहां पे ले जाके रख दिया, यहां पे ऐसे, और यहां ले जाके रख दिया। मैं अगर पूछता, मैंने कहा भैया वर्क डन बता, एवरेज पावर बता दे कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर जी ये बताओ सर कितना ऊपर लेके गया, बोले h, तो कितना काम किया नेट, मैंने कहा mg, बोले बटे टोटल टाइम, ये एवरेज पावर हो जाएगी। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की पावर। क्लियर है, ओके। केमिस्ट्री की क्लास है तो चलो आज यहीं पे छोड़ते हैं, इस पे बेस सवाल मैं कल कराऊंगा। ठीक है, इस पे बेस जो क्वेश्चंस आएंगे F.v वगैरह वो कल करा दूंगा, और कल ही इसके PYQs वगैरह भी हम देख लेंगे। ठीक है बंधु,
ओके, चलो मिलते हैं कल की क्लास में बढ़िया तरीके से। आज जो मैंने लिखाए बेटा सारे नोट्स लिख देना, जो भी होमवर्क मैंने दिया वो ध्यान से कर लेना, और डीपीपी जो मैं दूंगा भी, जो भी आपकी रहेगी वो जरूर ट्राई करना प्लीज। आज की, कल की, परसों की पिछली 4 डीपीपी जो है बहुत अच्छी डीपीपी है, आप उनको जरूर ट्राई करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। टेक केयर।